अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास और आज तो मैं कहूँगी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारी इस वेडिंग मास्टर क्लास का। वैसे आपने बचपन से हमेशा नोट किया और हम बड़े अपने शो पे बोलते भी हैं कि अगर आप बेटा और बेटी हैं तो हमेशा ज़्यादती बेटियों के साथ होती है, मुर्गी की टांग बेटे को निकाल के दी जाती है, बेटियां जो हैं वही किचन में लगी होती हैं, भाई के कपड़े इस्त्री करी होती है और हमेशा हमने इस चीज़ को फोकस करते हुए ये तो बड़ी ज़्यादती है। लेकिन ऐसा हर जगह हर घर में नहीं होता। हमारे घर में तो भाई हमारी रानी हमारी बेटी है और जितनी जो मांगे हैं या जितनी ख्वाहिशात हैं उसकी पूरी होती है, शायद बेटों की भी इतनी पूरी नहीं होती। और तो और ईद की अगर आप बात करें तो मैं बचपन से सिला की जो ईद की चूड़ियाँ, पाजेब, छोटी सी चीज़ से लेकर मतलब उसकी शॉपिंग में कोई मुझे 5-6 दिन लगते थे। बेटों की शॉपिंग तो 5-6 घंटे से भी कम में हो जाती थी। और हमेशा ऐसा ही हुआ है कि बेटी जो है वो ऊपर रही है और बेटे थोड़े थोड़े इग्नोर हुए हैं। इतनी मज़े की शॉपिंग, इतनी तैयारी बेटी की होती है जितनी, उतनी बेटों की हुई नहीं। उसी तरह अगर आप नोट करें तो चलिए मैं ईद, बकरा ईद, सालगिरह वगैरह के हवाले से बात नहीं करती, मैं शादी ब्याह के हवाले से बात करती हूँ। घर में कोई भी शादी होती थी तो जाहिर है बेटी की चीज़ें अलग अलग होती हैं। लड़कियों की चीज़ों के लिए आपको कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कोई फैशन है, कभी कोई फैशन है। लड़कों ने तो बेचारों ने वही पहनना है जो सदियों से चलता आ रहा है। मतलब कि वो जो टाइम हम लड़कियों की तैयारी में लगाते हैं उतना हम लड़कों की तैयारी में नहीं लगाते, सोचते ही नहीं है। जब बाद में कोई टाइम बचता है, अच्छा हाँ ओके लड़कों की भी तो तैयारी करनी है, अच्छा चलो चलो ये कर लेते। तो ये कभी कभार हम ज्यादती कर देते हैं आदमियों के साथ कि वैसे तो हम बड़ा बोल रहे होते हैं कि आदमियों को बड़ा एक हाँ प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं लड़कियों को भी प्रायोरिटी मिलती है और कुछ ज़्यादा ही मिल रही होती है। अब अगर मैं शादी की बात करती तो शादी की देख लें आप, दुल्हन की तैयारी, दुल्हन के कपड़े, दुल्हन की शॉपिंग, दुल्हन का जेवर, दुल्हन के हील्स, जूते, एक्सेसरीज, उसके एक एक कपड़ों के लिए अलग अलग जगह जाना, उसके कमरे का सामान, उसके बर्तन, फलाना धमाका, तो दुल्हन 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 हो रहा होता है। कहीं जाके टाइम बचता है तो दुल्हा के ऊपर थोड़ी रोशनी डाली जाती है। आए लड़के की भी तो सूट खरीदना है, लड़के की भी तो शेरवानी बनवानी है और हमेशा आप इसमें लेट हो जाते हैं। लड़कों की तैयारी जो है वो हमेशा आपको आदत है, क्योंकि लड़के हमेशा ईद बकरा ईद पे बहनों को शॉपिंग पे ले जाते हैं, उनकी कोई आखिरी दिन पे तैयारी होती है। और शादी पे भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। कभी वो जो घर के लड़के हैं वो केटर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी वेन्यू देख रहे होते हैं, कभी मेहमानों को कार्ड बांटना, कभी किसी को कहीं से पिक करके लाना छोड़ना, मेहंदी लगवाना, दुल्हन को सैलून छोड़ना, दुल्हन को सैलून से लेना, बहुत सारी जिम्मेदारियां शादी ब्याह के मौके पर लड़कों के ऊपर होती है और उनकी तैयारी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है। और फिर क्या होता है, शादी की वीडियो बनती है और फिर आप ये देख रहे होते हैं अपने आप को कि हाय हाय आपने तो वो तैयारी की नहीं, दुल्हन की कितनी ज़बरदस्त एंट्री, कितनी ज़बरदस्त तैयारी, मगर दुल्हा कहीं इग्नोर हो गया, कहीं पीछे रह गया। दुल्हा के भाई, दुल्हा के अब्बू, दुल्हा के बहनोई, बहुत सारे आदमी जो दुल्हा के साथ उसके हम नवा बन के चल रहे होते, वो कहीं कहीं उतनी तैयारी में नहीं नज़र आ रहे होते जितनी तैयारी में दुल्हन के इर्द गिर्द के लोग और दुल्हन नजर आ रही होती है। जहाँ से दुल्हा ने शेरवानी बनाई होती तो अब्बा भी वहीं ऑर्डर दे देते हैं और सोचते ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस अपना अपना हैसल, वो जो कहते हैं ना, अपनी एक जिम्मेदारी जल्दी से उतारनी होती है। हाँ 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 भाई कपड़े, अम्मा जो कुर्ता ले आई तो कुर्ता ले आई, वो कुर्ता पहन लेंगे, चाहे वो पेट से फंस भी रहा हो, लेकिन उनको कोई मैटर नहीं। क्या है दुल्हा के फैशन, क्या है दुल्हा के जो साथ इमीडिएट फैमिली है उनके फैशन, उनके ट्रेंड, जाहिर है वो भी तो चेंज होते हैं ना। लड़कों का भी तो फैशन करने का पूरा पूरा हक है। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट एक ऐसे गेस्ट हैं जो ऐसी फैमिली से हैं जहाँ सब अच्छे बने ठने हमेशा हर इवेंट पे नजर आए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। कभी ना कभी आपके पता है खानदान में ये टैलेंट होता है, अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है कि आपको इतनी स्टेटिक सेंस होती है हर चीज़ के हवाले से।
और वो आपकी गुट्ठी में भी आ जाती है। तो ऐसे ही एक सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास है जिनकी गुट्ठी में है तैयारी, ग्रूमिंग, हमेशा हर जगह अच्छे लगना, हर जगह उसी के हिसाब से, उस इवेंट के हिसाब से ड्रेसअप होना। सो आज वो अपनी इस ड्रेस सेंस के एक टैलेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आज हमारे साथ शहरोज़ होंगे और शहरोज़ गाइडलाइंस देंगे लड़कों को, दुल्हाओं को, उनके इर्द गिर्द के सारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को कि आजकल क्या ट्रेंड इन है, क्योंकि उनके ख़ानदान में भी अभी दिसंबर में शादी है और ज़ाहिर है उनकी तैयारियां भी उरूज पर होंगी। आइए उनसे भी गाइडलाइंस लेंगे। हमारे पास स्टाइलिस्ट होंगे, हमारे पास ड्रेस डिज़ाइनर होंगे जो आपको बहुत सारे आइडियाज़ देंगे। तो अगर घर के आदमी इस वक्त चले गए हैं ऑफिस, तो घर की औरतों का फ़र्ज़ है कि वो सारी चीज़ें देखें, नोट करें और फिर अपने घर के मर्दों को ज़रा आइडियाज़ दें कि ऐसे नहीं, ऐसे जाएंगे हम शादियों में। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक और ऐसा प्रोग्राम देखने के लिए जिसमें मिलेंगी आपको टिप्स एंड बहुत सारे आइडियाज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास और जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग जो शादी पे सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होते हैं, सारी तवज्जो दुल्हन के ऊपर होती है, आज उनके ऊपर शो है, यानी दुल्हाओं के ऊपर। आप सोचेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। दुल्हा और दुल्हा के भाई, अब्बा, बहनोई, सारे घर के मर्द इग्नोर होते हैं, सारी तैयारी जो है वो ख़वातीन की तरफ हो रही होती है। सो आज हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं इग्नोर करेंगे इनको भाई, अगर वो नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी। सो इसीलिए आपके टिप्स एंड गाइडलाइंस के लिए हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हमेशा से मुझे वेल ड्रेस्ड नज़र आए हैं और ये उनकी जीन्स में है। सो हम क्यों ना उनसे फ़ायदा उठाएं और उनको आज के शो पे बुलाएं। तो आइए वेलकम करते हैं शहरोज़ सब्जवारी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक। बिल्कुल, मैंने सही किया ना आपको आज के शो में बुला। मुझे तो बहुत मजा आया है ना? या मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब आपने कहा कि ये आप वैसे गाइडलाइंस देते हो। वैसे नॉर्मली भी जब आपके यंगस्टर्स जो अभी नए नए एक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा लड़कियों को भी, लड़कियां, हाँ मैंने ये नोट किया है कि आपकी जो को स्टार्स हम कहते हैं हमें, मतलब शहरोज़ बड़ा गाइड करता है। पर मुझे लगता है कि जो चीजें अगर ये गाइड करना या किसी को करना, ये भी एक इंसान का वो है। अगर कोई आपको गाइड करे तो आपको भी सुनना चाहिए, क्योंकि मैं हर किसी की बात सुनता हूँ। अगर मुझे समझ आती है तो मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनता हूँ। तो इसलिए मुझे शौक है कि मैं किसी को बताऊं कि अभी बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ये कपड़े, कलर कोऑर्डिनेशन, असल चीज कलर कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, शहरोज़ को क्या लगता है, कभी ज़ाहिर शादियों में तो इतना जा नहीं पाते होगे, लेकिन इमीडिएट फैमिली या शादी करीबी लोगों की तो इसमें तो जाते होगे ना एज गेस्ट, और ड्रामों में भी। अभी दिसंबर में सलीम मामू की बेटी, मुझे वही तो मैंने कहा कि अभी तो तैयारियां जोरों पर। मैं तो कह रहा हूँ एक शो लाहौर में ही कर लेते। लाहौर में कर लेते। सो जाके शहरोज़ लड़कों की तैयारी में गलतियां जो देखते हैं, कुछ गलतियां जो नजर आती है, ओवरड्रेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ओडी, इसको ओडी कहते हैं। ओडी तो कुछ और भी होता है, लेकिन ये ओवरड्रेस्ड वाला जो होता है वो ये है कि हर चीज पहन ली। अगर ग्रूम है और उसने शेरवानी पहननी है तो वो शेरवानी पहन रहा है, तो उसका खुस्सा जो है, अगर शेरवानी काम वाली है तो खुस्सा प्लेन हो। खुस्सा भी काम वाला पहनना है, शेरवानी भी काम वाली पहननी है, कुल्ला भी पहनना है, बस चले तो शलवार भी काम वाली पहन ले। तो ये टू मच। अच्छा, एक बहुत थिन लाइन है निदा जी। ये तो आजकल तो लोग, जैसे होता है ना कि शेरवानी जिस कढ़ाई की है, जूते भी उसी कढ़ाई के होते हैं, वो तो आजकल तो ये चल है। लेकिन जब आप शेरवानी की कढ़ाई जूते से मैच करते हैं तो वो अच्छा नहीं लग सकता। अगर जूता डेक्ड अप है आपका, अगर जूते में काम हुआ हुआ है, सीक्वेंस का काम है या कुछ भी है, जूते तक हुआ हुआ है, तो ऊपर प्लेन होना चाहिए ताकि एक चीज हाईलाइट हो। ओके। देखिए आंख की बात है ना, आंख को अगर दो चीजें एक जैसी नजर आएंगी तो बंदा कहेगा यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये सब ब्रेन और रिदम की बात है। एग्जैक्टली। कलर कोऑर्डिनेशन वगैरह सब रिदम का हिस्सा है। व्हाट अबाउट जो वो शॉलें भी ले लेते हैं, प्रिंटेड शेरवानी, लेकिन प्रिंटेड शेरवानी के साथ नहीं। देखिए शॉल अगर काम वाली है, वो क्या कहते हैं उस शॉल को, नाम भी कुछ होता है ना, पता नहीं, राजधानी शॉल होती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ऐसे कोई शॉल होती है। अभी एक एक्चुअली आपने अच्छी बात पूछी, हम लोग अभी आपके चैनल के लिए एक ड्रामा भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा इवेंट शूट हो रहा था। अच्छा। तो उसमें मैंने भी शॉल ली है।
तो वो आप देखिएगा हाँ। कि मैंने किस तरह ली है। हाँ। एंड वो अभी उसकी प्रोमोज वगैरह नहीं है? अभी कुछ भी नहीं हाय है, हाय अभी वो ड्रामा बन रहा है, यही आएंगे हम उसको प्रमोट करने इंशाल्लाह। तो अब वो उसमें प्लेन शेरवानी पहनी है, तो वो कलर भी आप फिर ले सकते हो, शॉल में कलर भी हो सकता है। अगर आपने ऐसी शेरवानी अगर आपने पहनी है, ठीक है, दिस इज गुड। हाँ, इस पे आप काम वाली शॉल ले सकते हैं क्योंकि वाइट है। या, बट वो कलर फिर मरून शॉल हो। ओके। या क्या क्या मर्दाना बॉटल कलर्स जो हैं वो क्या क्या अच्छे लग सकते हैं? Dark colours. डार्क कलर्स, और सर्दियां भी हैं। आई थिंक अभी तो डार्क कलर्स इसलिए दिमाग में आ रहे हैं बिकॉज वेदर अच्छा है, हाँ। तो डार्क कलर्स आ रहे हैं दिमाग में। जबकि मर्दाना और bottle जनाना, green। मर्दाना जनाना कोई रंगों का वो नहीं है। हाँ। मैं तो पिंक कलर बहुत ज्यादा पहनता हूँ, पिंक पहनता हूँ, लेकिन उसको भी आपने देखिए मर्दानापन अंदर होना चाहिए। कलर्स में और कपड़ों में नहीं रखा मर्दानापन। हाँ। या बाल किसी तरह के बना क्योंकि लिए। बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है ना, पिंक कलर इज फॉर हाँ, गर्ल्स, मुझे- ब्लू कलर इज फॉर बॉयज। आप ब्लू पहन के भी जनाना लग सकते हैं अगर मतलब मेरे कहने का लड़कियां। मतलब या तो इट्स नॉट वो नहीं। अगर आपने पिंक कलर पहना है और आपके अंदर एक मर्द है तो आप खूबसूरत आदमी लगेंगे। पिंक शर्ट विद व्हाइट मैंने कितना ट्राउजर। देखा, आप भी पहनते हो, जावेद साहब भी पहनते हैं, बहुत अच्छा नॉर्मल कैरी बात करते है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? यस। सो बहुत सारे ट्रेंड्स, और ये जाहिर है आप शोबिज में हैं, अलग अलग डिजाइनर्स के लिए वॉक करते हैं, तो वो आपको इतनी अवेयरनेस आ जाती है चीज़ों की कि आपसे हम गाइडलाइंस ले सकते हैं। आपने खुद किस सेलिब्रिटी से सीखा है? मैंने कपड़े पहनना जो सबसे पहला शख्स देखा वो पापा देखे। अच्छा। क्योंकि छोटा इकलौता बेटा हूँ, ना बहन ना भाई, तो लिटरली उनके साथ उनके कमरे में ही बड़ा हुआ हूँ। वो तैयार हो रहे हैं, शेव कर रहे हैं तो देख रहा हूँ, वो ऐसी जो बचपन की चीजें होती हैं, तो परफ्यूम लगा रहे हैं तो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कैसे लगाते हैं। तो हर चीज उनके साथ देखी, उनके साथ बड़ा हुआ। तो पापा के कपड़े आज तक इस्त्री में उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं पसंद। ओके, शिकन नहीं होती? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर हमारी शर्ट में भी है तो बोलेंगे उतारो, मैं इस्त्री कर देता, खुद कर देंगे। तो आपको टेंशन नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि वो मम्मा को कहेंगे, मैं अम्मी को मेरी इस्त्री नहीं आती सही। अच्छा। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कोई नहीं, हम मम्मा से कोई नहीं कराता, अच्छा। बिकॉज उनको आती नहीं है। तो बट पापा की सदफ ज्यादा अच्छी है इस्त्री में कि मम्मा? सदफ। अच्छा। यस 100%। तो पापा की इस्त्री बेस्ट है घर में। वो जब खुद करने पे आते हैं तो कमाल वो क्या करते ऐसी हैं। टेक्निक है उनकी इस्त्री की? पता नहीं क्या है, लेकिन पानी मार मार के करते हैं और क्या? पानी भी है, स्टीम आयरन, उनको शौक है। लेकिन किस चीज का जब शौक हो ना, जैसे कपड़े पहनने का उनको शौक है, तो अपने कपड़े उनको अच्छे इस्त्री करने आते हैं। तो बात वहाँ रह गई कि पापा को देखा और जावेद मामू को देखा। हाँ। जावेद मामू को तो हमने लिटरली यूं देखा है, वी हैव लुक्ड अप टू हिम, ऑलवेज लुक्ड अप जो टू हिम। पहनते हैं अच्छा लगता है। और हमेशा उन्होंने कलर्स में ही मैंने उनको देखा है, पेस्टल कलर्स, डार्क कलर्स, वाइट ट्राउजर्स, वाइट जूता। जबकि जो लोग कहते थे मुश्किल है वाइट ट्राउजर्स कैरी वाइट करना। जूता पहनना भी अब मुश्किल है। yes. लोग स्नीकर्स तो पहले थे, मगर वाइट लेदर शू पहनना, loafers देखिए या स्नीकर्स है पहन सकते हैं आप वाइट, लेकिन लेदर ऐसा अगर आप वाइट पहने बहुत मुश्किल है। वो जावेद मामू कैरी करते, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी इट। एग्जैक्टली। सो ये आपने जो, अगर मैं आपसे सेलिब्रिटी वाला बात पूछ रही हूँ तो ये तो खानदान वाले हो गए। कोई ऐसा है जो आपको वैसे बहुत अच्छा मतलब आप कहते हैं कि बहुत अच्छा कैरी करता है कपड़ों को? वैसे मैंने हॉलीवुड के, क्योंकि बचपन से जब मूवीज देखी, इंग्लिश भी देखी, पाकिस्तानी भी देखी, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे जो स्टाइल पसंद था जब मैं बड़ा हो रहा था वो लियोनार्डो डिकैप्रियो का था और जॉनी डेप का था। अच्छा। क्योंकि वो दोनों सूट्स भी पहनते हैं, हर चीज़ करते हैं, वेल ड्रेस्ड मैन रहे अपनी इंडस्ट्री में। तो और अगर पाकिस्तान में पूछूं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सारे, वैसे अब तो जो दिमाग में आ रहे हैं फाद मुस्तफा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने उनको देखा है, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वो थोड़े अलग लगते हैं। एंड नदीम बेग साहब, एक्टर नदीम बेग, बिकॉज हम लिटरली उनके सामने बड़े हुए हैं। तो उनको मैंने उनके साथ मूवी भी की है, मैंने उनके साथ ड्रामे भी किए हैं। तो जब वो सेट पे आते हैं निदा जी नॉर्मल घर के कपड़ों में, वो ऐसे लग रहे होते हैं आपसे। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी। एट द एंड ऑफ द डे ये शो इज कि आपने दूल्हा भी अगर बनना है ना, तो
कपड़ों ने आपको ना पहना हो, आपने कपड़े पहने। अच्छा शहरोज, हमें जरा हेल्प आउट कर सकते हैं कि देखो बहुत सारे दुल्हाओं को ना शॉल भी नहीं कैरी करनी आती है, उनको नहीं पता कि हमने शॉल पहननी है तो उसको रखना कैसे। इट्स ऑल अबाउट कैरी। सब है कि आपने थोड़ी गाइडलाइंस चाहिए। 100% या ठीक है जी, हम बुला रहे हैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं समीर साई, वो हमें गाइडलाइंस देंगे हमारे दुल्हाओं के हिसाब से कि क्या है ट्रेंड्स इन शेरवानी, कितनी हर जमाने में अलग अलग लेंथ की शेरवानी इन होती, कभी छोटी भी है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा लंबी तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा लंबी है तो किन लोगों के लिए है? लंबे लोगों के लिए है ना, वो भी पूछना है। तो वेलकम करते हैं हम समीर साई को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। समीर क्या हाल है? वेरी वेल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इधर जी जी सो जी आज है, अब आपने ही हमें सबको बताना है कि बेचारे दूल्हा जो है उनको भी, उनके ऊपर भी कुछ रोशनी डालें, उनको भी हम कोई लिफ्ट कराएं, क्योंकि सबसे आखिर में उनका नंबर आता है। आपके पास जब ऑर्डर्स प्लेस करने आते होंगे तो बहुत देर में आते होंगे ना? नहीं, अब बहुत अवेयरनेस आ गई है। दूल्हे 2-3 महीने पहले हमारे पास आते हैं बुकिंग करवाने। अच्छा। क्योंकि अब वो सिंपल प्लेन शेरवानीज नहीं पहन रहे, लोग हैवी शेरवानीज पहन रहे हैं। और अब मर्द हजरात भी जो हैं काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं अपने आउटफिट में। अच्छा, तो ये चेंज आ गया भाई। एग्जैक्टली, ये बहुत चेंज आ गया। एंड और कढ़ाई से नहीं भाग रहे। कढ़ाई से नहीं भाग रहे। हाँ, एक जमाने में तो तक नहीं कढ़ाई वाला नहीं पहन। पहले तो जस्ट एक कॉलर और बैंड जस्ट ये कढ़ाई करते थे। अब तो पूरी शेरवानियाँ जो है, फुल पूरा आउटफिट जो है, देखें आप, थ्रो काम हुआ है, फुल हैवी काम। बट काम लाउड नहीं है, इट्स नॉट सटल है, सेल्फ है ना, सेल्फ है, मिक्स कलर्स नहीं है, ज्यादा पॉप अप नहीं हो रहा, ओवरडू नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, अब हम बाकी भी ये 3 शेरवानी तो हमने दिखा दी मैनिकिन्स पे, अब हम दिखाते हैं बाकी दूल्हा जो यहाँ आ रहे, जो समीर साई ने डिजाइन की हुई हैं शेरवानियाँ, उनके साथ ये कुला कहते हैं ना, इसके ऊपर कुला कहते हैं, टर्बन। टर्बन भी, हाँ टर्बन जी। तो इनकी भी अलग अलग किस्में होती ना, कोई वो पंजाबी टाइप का फेस वाइज करते हैं ना। जिसका फेस कट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम वो टर्बन देते हैं। जैसे अभी शहरोज कह रहे थे ना कि इस व्हाइट वाले पे मरून अच्छा लगेगा। मैंने बोला था आपको कि व्हाइट के साथ मरून जाता है। मरून एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और देखें जिस तरह इन्होंने कैरी किया हुआ है, बहुत स्मार्ट कैरी किया हुआ है इन्होंने। ऐसे तो ये एंग्री यंग मैन लग रहे हैं, कैरी किया। अच्छा, अब ये इसको क्या कहते हैं? हाय अल्लाह, हमारी लाइटें। नहीं, ये भी बहुत, देखे ना, ये ट्रेडिशनल है। ये पंजाब में मैंने देखा है ज्यादा, ये पंजाब में बहुत लोग पहनते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये एचएसएन खैबर पख्तूनख्वा में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बट पंजाब में ज्यादा पहनते हैं ये। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये वाली जो देखिए, ये एक जो है ना, ये हर कोई कैरी नहीं कर सकता। अब आपने मुझे बताना है कि ये किस कद के लड़कों पर अच्छी लगेगी ये वाली, क्या कहते हैं इसे? ये टर्बन। नॉर्मली जो मिड हाइट के लोग होते हैं, हम उनको ये रिकमेंड करते हैं ताकि वो टॉल लगे। एग्जैक्टली, इससे वो टॉल लगते हैं तो हम वो रिकमेंड करते हैं। जो टॉल है उनको आप मना कर देते हैं? नहीं, उनको हम इस तरीके की टर्बन रिकमेंड करते हैं, जैसे इसकी हाइट है तो ये फ्लैट है, ये सही लगता है, वरना वो और टॉल लगता है। और ये इसको क्या कहते हैं, ये वाली जो है? ये सेम वही पैटर्न है, बट इसकी हाइट बहुत छोटी है। अच्छा, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते होंगे हमें इतना वो नहीं चाहिए। शेरवानी कितनी प्यारी, हाँ, वो पता भी नहीं चल रहा क्योंकि व्हाइट में ही है और व्हाइट में ही काम हुआ हुआ है। सो वो सटल लग रहा है, लेकिन उससे वो टर्बन भी उठ रहा है और जो दूल्हा है वो खुद भी एग्जैक्टली नजर आ रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है। कोई भी नॉर्मल दूल्हा भी ये पहन सकता है। ये जो छोटे आपने बताया टर्बन, ये किस हाइट के लोगों के लिए? तो मिडिल हाइट के लिए सबसे बेस्ट है ये। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हमें हाइट भी चाहिए टर्बन की, बट इतनी ज्यादा नहीं हो, तो मिडिल हाइट वालों के लिए बेस्ट है। सो ये वाला बहुत, मतलब लाइक ये धागे का काम है ना? नहीं, पूरा कोरे तबके का काम है। अच्छा। मरोरी का काम है इसमें कढ़ाई है, लेकिन वो एक चीख नहीं रही कढ़ाई, लाउड नहीं है, बिल्कुल लाउड नहीं है, सटल है, आप इजीली कोई भी इसे कैरी कर सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब कलर्स, अच्छा अब देखिए कलर्स का भी होता है, जैसे हम खवातीन में होता है कि नेवी ब्लू मेरे ऊपर नहीं सूट करता, मैं बहुत डल लगती हूँ, मरून जो है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग भी अपने कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से कलर देखते हैं हर किसी की, और देखना चाहिए। बिल्कुल, लड़कों में भी होता है। कलर बहुत मेन पार्ट रखता है। अगर आप राइट कलर ना पहने तो आई थिंक आपकी वो ब्यूटी या वो पर्सनालिटी इतनी इनहांस नहीं करेगी। एग्जैक्टली। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप मर्दों की कॉम्प्लेक्शंस के हिसाब से कैसे अंदाजा लगता है कि
ऑफ वाइट या वाइट की भी तो शेड्स हैं, ब्लैक या ब्राउन या मरून, क्या कलर्स, नेवी ब्लू, इतने सारे और कलर्स हैं। जैसे किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो तो कोई भी कलर इजीली कैरी कर सकता है और वो कोई भी कलर उस पर सूट करता है। जहाँ कहीं मिड डार्क किसी का टोन आता है फेस का, लड़के तो टॉल डार्क एंड हैंडसम वाली चीज है ना, वो अच्छे लगते हैं। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली शेरवानी में आप जब आते हैं तो बहुत बाउंड हो जाते हैं। जब किसी का डार्क टोन होता है तो हम उसे ऑफ वाइट वाइट्स पे नहीं ले जाते, उसका कॉम्प्लेक्शन और डार्क लगने लगता है। तो हम उसे जैसे ब्लैक है, मिडनाइट नेवी ब्लू है, डीप मरून है, वो कलर सजेस्ट करते हैं। उससे आपका अपना कॉम्प्लेक्शन भी और उठ के बाहर ज्यादा एनहांस हो जाता है। हाँ, अच्छा। वो बहुत अच्छी लुक आती है फिर। जैसे आप देखिए ये ब्लैक है, इट्स ऑल ब्लैक, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। हाँ, जूते भी ब्लैक हैं, ऑल ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक। उसपे काम है लेकिन वो ब्लैक पे ही है। ब्लैक ऑन ब्लैक काम अगर उसमें गोल्डन सा काम हुआ होता तो थोड़ा सा हमें लगता है कि सिमिलर हो रहा है, बट वो काम है लेकिन वो ब्लैक पे ही है, ऑल ब्लैक है। अच्छा, जो जैसे लाइक एक एज खातून मेरी एक आंखों को जो चीज़ खलती है, जैसे ब्लैक शेरवानी के नीचे वाइट जो पैंट्स या पजामा पहना होता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। आई डोंट नो व्हाई। नहीं बिल्कुल वो अजीब ही, बहुत लोग क्योंकि वो कट करता है कलर को, इतना शार्प कट नहीं करना है, कलर ब्रेक करता है इसलिए, बट वो अजीब ही लगता है समटाइम्स। और ज्यादातर लोग आप नोट करें ऐसे ही होता है, ब्लैक शेरवानी के नीचे उन्होंने व्हाइट पजामा या व्हाइट ट्राउजर्स पहने। वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल ऑफ लगता है वो। उससे नुकसान क्या होता है? कलर कट करने से क्या नुकसान होता है? कलर कट करने से नुकसान ये होता है कि एक तो आपकी पूरी अटायर की लुक जो है वो डैमेज होती है। लेट्स सपोज अगर मैं अभी से व्हाइट ट्राउजर दे देता तो ये इतनी ग्रेस और इतना एलिगेंट नहीं लगता, हमें लगता है कि हाँ कुछ मिसिंग है। और ये शेरवानी भी बहुत पॉप अप होके आती है। तो दुल्हन का जो शरारे का धागा है ना वो लटक गया तुम्हारे, इसलिए मैं ये भी प्रॉब्लम होती है, वो उलझन होती है ना खवातीन को। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि लाइक हाइट भी तो छोटी लगती होगी ना इससे, अगर आप कलर कट करते हैं तो हाइट नहीं छोटी लगती? नहीं, आई डोंट थिंक सो हाइट छोटी लगती है, बट अगेन हाइट छोटी लग सकती है आपकी शेरवानी की लेंथ से। अगर जैसे इनकी शेरवानी सबकी देखें अबव द नी शेरवानी की लेंथ है, अच्छा, कोई बिलो द नी नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज स्टैंडर्ड और ये बहुत क्लासिक लगती है। बिलो द नी में क्या होता है, जो पुराने जमाने में हम शेरवानी से रखते थे, दूल्हा जो है ना थोड़ा शलवार होती थी उसके नीचे, शलवार होती थी, फिर दूल्हा और छोटा लगने लगता था। हालांकि उसकी हाइट नॉर्मल भी हो, स्टैंडर्ड भी हो, फिर भी वो छोटा लगता था। नहीं, अगर किसी की हाइट जावेद शेख जैसी है जी, तो लंबी शेरवानी तो वो पहन सकता है। हाँ, क्यों नहीं पहन सकते हैं, लेकिन अगर नी तक या नी से थोड़ा आई थिंक नी तक हो और अच्छी, ज्यादा उसकी लुक, ज्यादा छोटी नहीं पहन सकते, ज्यादा छोटी नहीं। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग घेर वाली शलवार के साथ देखते हैं, नीबी शेरवानियां, वो क्या कहते हैं? फिर वो शॉर्ट शेरवानी आ जाती है, वो कट ही डिफरेंट हो जाता है आपका। प्रिंस कोट, प्रिंस कोट कहते हैं ना, प्रिंस कोट पर और छोटा हो जाता है, वो और छोटा हो जाता है, वेस्ट लाइन तक आ जाता है। वो शॉर्ट शेरवानी वो क्यों पहनते हैं लोग? शेरवानी में 3 कट्स होते हैं, 3 लेंथ्स होती हैं। एक होती है शॉर्ट शेरवानी, एक होती है क्लासिक जो बिलो द नी जाती है, एक होती है अबव द नी। ओके, 3 डिफरेंट कट्स हैं, अकॉर्डिंगली टू हाइट हम सजेस्ट करते हैं। अब सबकी चॉइस भी होती है, जिसको जो पसंद आए इस तरीके से। अच्छा, जैसे हम लोगों के जो कपड़े होते हैं शरारे गरारे, उसमें भी चलने का एक तरीका होता है, ठीक है ना? हमें तो बड़ा बताया जाता है, खवातीन को स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि इसको इस तरह फुटबॉल की तरह किक मार के चलना। लड़कों के लिए भी तो कुछ होता होगा जो आप गाइडलाइंस देते होंगे कि भाई शेरवानी पहननी है तो ऐसे बैठना है, इस तरह चलना है, नहीं? बिल्कुल सारा काम होता है आप कैरी कैसे करते हो, हाउ यू कैरी। तो हमें बताएं ना जरा। एक स्टैंडर्ड सिंपल शेरवानी भी हो, आप प्लेन ब्लैक शेरवानी भी ले लें, अगर उसको अच्छे तरीके से कैरी करें तो वो बहुत स्टैंड आउट करती है। ब्रेक के बाद ना एक तो शहरोज आपने वो शॉल वॉल वाली चीज बतानी है कि कैसे और आदमी को घबराना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल वॉक करते हुए, या वो अगर वो ओवर पावर हो जाएगा अपने कपड़ों से, तो वो ग्रेसफुल नहीं लगेगा। बहुत सारे लड़के जो हैं शेरवानी पहन के जो है वो ओवर पावर हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत ज्यादा तैयार हो गए हैं, छुप जाते हैं। वो छुपना नहीं, आपने अपनी पर्सनालिटी को निकालना है। उनके लिए कहते हैं ये तो देखो अब्बा की शेरवानी पहन के आया हुआ है, ऐसे कहा जाता है ना, कैरी नहीं अगर सही कैरी करना है। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इट्स ऑल अबाउट ग्रूम्स, दुल्हाओं को फोकस करें तो दुल्हने ज्यादा कॉन्शियस ना हो, क्योंकि रोज हम उन्हीं को लेकर चल रहे थे। आज है दुल्हाओं की बारी वेडिंग मास्टर क्लास में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास में हमारा सारा फोकस दुल्हा और दुल्हा के इमीडिएट फैमिली के ऊपर है कि भाई उनको भी कोई तवज्जो देनी चाहिए। सो आज उनके ट्रेंड्स, उनके लिए गाइडलाइंस हम सारी लेकर आए हैं। शहरोज हमारे साथ हैं, समीर साई हमारे साथ हैं, और अभी हम बात करें थे शेरवानी के एथिक्स पर कि भाई वो भी पहनकर कैसे बैठना है, कैसे चलना है, वो भी जरूरी है। सो उसके लिए जरा गाइडलाइंस दें आप लोग। नॉर्मली शेरवानी लोग पहनते हैं, इतना कैरी नहीं करते उसको। मतलब
सोचते ही नहीं है कि उसको कैसे बैठना है तो कैसे पकड़ना है। हाँ। और तभी मंगाओ आप कुर्सी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल मंगवाए हैं, मैं आपको बता दूं। दिखा भाई कोई कुर्सी तो दो जरा, जो भी कुर्सी सामने है इस वक्त, जो भी सोफा सामने है, तुम खड़े हो ना, सोफा ये भेजो। विंग सोफा दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, सोफा दो जिसपे हमारे दुल्हा फोटोग्राफर साहब बैठे हैं। बिल्कुल भाग के उठा के लाओ जल्दी से, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ आती शेरवानी में बंदा बैठे कैसे। हम लोग कभी शाहान फ्रंट आ ऊपर। जाओ। और अच्छा, शाहान की तो अभी शादी हुई है। हाँ, तो शाहान भी शहनशाह बैठा होगा। शाहान आपको बहुत मुबारक हो। बताएं भाई, शेरवानी आपने पहनी हुई है। नॉर्मली क्या होता है, लोग इतना कैरी नहीं करते शेरवानी को। हाँ। व्हाट आई सजेस्ट कि आप जब भी शेरवानी पे बैठे हैं हाँ। तो पहले तो आप ये इसका जो पीछे का दामन होता है, पीछे मुड़े दिखाएं आप। ये जो है हाँ। आप स्मार्टली जो है ना इसको थोड़ा सा कस लें नीचे की तरफ। उठाए नहीं। एग्जैक्टली। हमारे आदमियों को कमीज उठा के बैठने की आदत है, I don't know why। है ना? तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इसको जरा कस लें और स्मार्टली ये आपने कसा, मैंने नीचे किया और पीछे जितनी भी टेक दे सकता हूँ मैंने टेक ये दी। देखें, टांग पे टांग। और ये जितने भी बबल्स आ रहे हैं ना, आप एक हाथ से आप इसको यूं क्लीन कर दें। ओके, ठीक है और ना? फिर सांस रोकें और 3 घंटे बैठे रहें और वहीं पे मर गए। नहीं, सांस ना रोके, अप टू यू। अगर आपका टमी है, अगर प्रेशर आ रहा है तो जहाँ प्रेशर आ रहा है वो बटन आप जस्ट रिलीज कर दें तो खोल दे। आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आहा, एग्जैक्टली। और लोग क्या करते हैं, ये चीजें नहीं करते तो पूरा ना यहाँ ये शेरवानी इनकी आए, यहाँ आए। यहाँ ही भी होता है। एग्जैक्टली यहाँ चिन्ह और शेरवानी में कोई फर्क ही नहीं रहता। और जब भी आपको कोई एनवेलप दे तो अपनी जेब ना भरें, बाजू वाले को हाँ, बेगम को दे दे, वापस ले लेना, लेकिन यहाँ भर लेते हैं। हाँ। यूं शेरवानियां निकली हुई हैं और खाना दूल्हे ने खाना ही नहीं है। एग्जैक्टली 2 दिन से नहीं खाना पहले ही। और नहीं, टेबल जो आगे लगा देते हैं उसमें दूल्हे को लगता है उसमें प्रॉपर खा लेना है, वो निवाले बना रहा होता है। ऐसे नहीं करना आपने बस खाना देखना है। आप दूल्हा हो, घर जाके खाना। हम अगर जस्ट डिफरेंस देखें कि अगर हम थोड़ा सा इसको कैरी करते हैं तरीके से तो कितना फर्क आता है। ये देखिए कितना बबल आ रहा है। हाँ। जस्ट सिंपली आपको यूं करना है और हाँ। इन्होंने कितना अच्छा दिखाया है कि नीचे से खींचा। नीचे से खींचना है, बिल्कुल, जो बिल्कुल, लास्ट वाला बटन है वहां से आपको खींचना है एंड इट्स ऑल क्लीन। अच्छा, वो जो आपकी पैंट्स भी जो घुटनों तक चढ़ जाती हैं उसका भी तो पता है। बहुत सारे लोग शेरवानी पहन के पैंट्स उनकी यहाँ तक पहुंची। रॉन्ग साइज पहना होता है। एग्जैक्टली। और इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। अगर आपकी मेजरमेंट सही से नहीं ली तो वो पैटर्न ऑफ अच्छा, शेरवानी पे कैसे जूते पहन सकते हैं? ये भी तो खाली खुस्ते पहने। नहीं, अब जैसे खुद से ना कुछ- पहने, हाँ। आप शूज पहने, आप टसल्स भी पहन सकते हैं। आपने जो पहने लोफर्स कहते हैं। हाँ, लोफर्स, इसे टसल्स कहते इसे हैं। टसल्स आप कहते हैं। टसल्स पहन सकते हैं, डबल मॉन्ग पहन सकते हैं। हाँ। एनी गुड बकल, कोई बकल वाला शूज हो वो ये पहन सकते चीजें हैं। दिखानी पड़ेंगी ना हमें, मुझे तो नहीं पता ये कौन कौन से जूते होते हैं। इसके लिए हमें दोबारा एक सेशन करना होगा स्पेशली, जिसमें हम ये सारी चीजें इस तरह के discuss जूते, इस तरह जिस तरह इनके जूते हैं, जैसे शहरोज ने पहने इस तरह हुए के इसको क्या जूते कहते हैं? ये डबल मॉन्क डबल मॉन्क है। ये डबल मॉन्क है। ये भी आप पहन सकते हैं, लेकिन इस तरह के जूते जो ज्यादा हो ये- और लेदर में हो और टसल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक खुद से को ही रेप्लिकेट करता है। अच्छा, आप देखिए खवातीन तो हील्स पहन के इतनी को लंबी हो जाती है, बैक कॉमिंग करके दुपट्टे इतने हो। आदमी कैसे हील पहने भाई? देखिए, अगर जो- आदमी ने पहननी है तो जिनकी हाइट नहीं है हम नॉर्मली हील्स ऐड करते हैं उनके शूज में। हाँ। और जिनकी हाइट है तो उनको जरूरत नहीं होती ऑलरेडी। अंदर सोल भी डबल कर सकते हैं कुछ। वही मैं पूछ रही थी कि क्या तरीकेकार है, वो किधर से बनते हैं सोल? अगर आपने अंदर कोई सोल पहनने हील की नुमा। जो डिजाइनर है वो खुद आपको मैनेज करके देता है। हाँ। वो एक तो अंदर भी सोल लग जाता है एंड बाहर से भी आप जो है उसकी हाइट एनहांस कर सकते हैं हील से। अच्छा, अगर आपको हील बुरी लग रही है ना तो क्या होता है तरीका कि आदमी कहता है हील ना नजर आए, हाँ। तो हील के बजाय नीचे की पूरी सोल बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे नहीं लगता कि आपने हील पे है, आप ऊपर 1-2 इंच हो एक जाते थिक लेयर आती है। प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ आ जाती Exactly, है। हाँ। बट एट द एंड ऑफ द डे हाइट, कलर, ये कुछ मैटर नहीं करता इफ यू हैव कॉन्फिडेंस। Oh, yes. एग्जैक्टली। अब मैंने बहुत शॉर्ट हाइटेड दूल्हे भी देखे और हाँ। वो बड़े बड़े लंबे तुरम खान दूल्हों से भी खूबसूरत लगे खूबसूरत, हाँ। और कैरी किया। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी। अच्छा, अब लड़कों की तो थोड़ी सी ही चीजें होती है ना। नहीं ना, कहने का मकसद है लड़कियों की तो बहुत सारी ज्वेलरी ना लड़कियां तो ऑब्वियसली वो ज्वेलरी की वजह से, वरना बाकी तो सब पूरा अब हम जो है ना लड़कों की देखिए, आज एक जमाना होता था जब मेरे अब्बू की शादी हुई होगी, अब्बू की अम्मा ने कहा होगा चल बेटा टिश्यू पेपर से यूं करके, तुम्हारे अब्बू की भी मेरे अब्बू की भी, हम लोग इस अम्माओं ने टिश्यू पेपर से या बहनों ने साफ कर दिया और होगा जेबों में रुमाल, और जेबों में रुमाल दे पसीना है तो दो। बेटा लगा लेना। बिल्कुल। आजकल दुल्हाओं के लिए क्या है, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनके हेयर कट वगैरह, हेयर मेकअप, स्टाइल, प्रॉपर हाँ मेकअप। मेकअप। देखिए मैं आपके शो पे आया हुआ हूँ, मैंने मेकअप किया हुआ
हाँ ठीक है, लग तो नहीं रहा। अब वो यही बताना चाह रहा हाँ। हूँ कि आदमी का मेकअप का एक तरीका है। हाँ देखिए हल्के जो होते हैं ना हम सबके होते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये आप समझ लें कि अगर आप सुबह उठ रहे हो आपके हल्के हैं, इट्स नॉर्मल। हाँ। विद एज, विद चीजें, कम सोना, टेंशन, अब 10,000 चीजें, हमारा वेदर, हमारी चीजें, पोल्यूशन, हल्के आते हैं। हाँ। हल्के आपको थका हुआ दिखाते हैं, यू बिल्कुल। लुक टायर्ड। हाँ फ्रेशनेस नहीं तो आती। सबसे पहले आपने कोई भी अच्छी कंपनी का हाँ। थोड़े से आप पैसे खर्च इस पे क्यों करें, क्योंकि आप मुंह पे लगा रहे हैं अपने। शक्ल पे जो आप चीज लगाएंगे वो अगर गलत कंपनी की होगी तो आपको एलर्जीज हो सकती हैं। Exactly. अच्छी कंपनी कोई भी है, इतनी हाँ। मैं कोई महंगी कंपनी नहीं कह रहा, लेकिन अच्छी कंपनी जिसका ब्रांड हो, ब्रांड ना हो, और ये ना हो कि आपने ब्रांड अच्छा लेना और वो फेक ले लिया। और फेक। ये देखो मैं मैक यूज कर रहा हूँ, फलाना यूज कर रहा हूँ, लेकिन फेक है। हाँ। ये भी गलत है। वो तो फेक तो बिल्कुल ही बुरा है। तो आप कहते हैं अच्छा सा छोटा कंसीलर ब्रांड लो, लेकिन ब्रांड लो, कंसीलर ले लो। हाँ। और सुबह उठ के जब आपको कहीं जाना हो, आपने अपने हल्के हल्के से छुपाए, हाँ खत्म, एंड यू आर रेडी। आपने थोड़ा सा पाउडर वो किया, एंड योर कैमरा। पूरा बेस करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आदमी की तो नजर आ जाती है। नजर आ जाती है। बिल्कुल। So, यही है, हमारे पास क्लिपर्स है जो कि बाकायदा ग्रूम्स को स्टाइल करते हैं। जैसे दुल्हनें अपने सैलून जाती हैं तैयारी के लिए, तो दुल्हा जो है वो क्लिपर्स चले जाते हैं। और क्लिपर्स से मेरे पास मौजूद है अनम एंड शेजी याकूब। हम भी आ सकते हैं? हाँ आ जाए, ओह, वाह। आ जाए, आप भी आ जाए समीर। अनम एंड अनम एंड फ्रॉम क्लिपर्स, शेजी। खड़ा मार्केट। हाँ Alright. कैमरे सारे उधर है। sorry. मुझसे ही गलती हुई। हाँ अच्छा, अब शेरवानी पहनी हुई है, ठीक है, उस बाल पर बहुत अच्छे बनाए हैं यार। उस पे टर्बन पहनी है, लेकिन फिर भी बाल तो बनेंगे ना। जी नहीं, मैं तो कहता हूँ टर्बन जरूरी नहीं है। अच्छा, जिसपे सूट नहीं करती वो ना पहने। हाँ, पर ट्रेडिशनल है। अब हो क्या रहा है, नॉर्मली लोग एंट्री टर्बन से देते हैं एंड बैक एंड पे हमारे साथ स्टाइलिस्ट होते हैं, वो एंट्री दे के टर्बन रिमूव कर देते हैं। इतना कुछ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ट्रेडिशनल वही एंट्री हमारी एंट्री होती है, टर्बन वेयर करते हैं, जैसे स्टेज पे जाते हैं टर्बन रिमूव कर देते हैं, बैक एंड पे स्टाइलिस्ट होता है वो स्टाइलिंग कर देता क्योंकि है। टर्बन पहनना भी एक आर्ट है, बैलेंस रखना अच्छा, इतना बैक स्टेज बड़ा। वाला माहौल शुरू हो बैक गया। स्टेज वाला माहौल हो ओए, गया ओए, है। ओए। क्योंकि दूल्हा कहता है मैं लाइफ में एक ही बार टर्बन पहनूंगा जब मेरी शादी होगी। अगर वो ना पहनेगा तो उसकी एक हसरत रह जाती है। हाँ मतलब अक्सर देखे ना आपने, लड़कियां जो नाते हैं वो क्यों पहनती हैं, ताकि वो दुल्हन प्रॉपर लगे, वरना हर कोई इतना मेकअप करके आता है शादी में, वो पहचानना मुश्किल हो पहचानना जाता मुश्किल है। हो जाएगा। सो इसीलिए अब दुल्हा आप कह रहे हैं कि आया टर्बन में और उसने उतार दी, फिर उसके बाद उसके बालों की स्टाइलिंग की भी जाहिर है जरूरत होगी। तो शेरवानी पर कैसे बाल अच्छे लगते हैं? स्लिक पैड भी होते हैं और साइड पैड भी होता है, ज़्यादा साइड पैड होते हैं। अच्छा, ये साइड पैड क्या कहते हैं? साइड पार्टिंग है हाँ, और नीट है, काफी नीट है। बिकॉज जितना नीट होगा और स्लिक होगा उतना आप हैंडसम और सोफिस्टिकेटेड लगना है। देखें, आपने सोफिस्टिकेटेड लगना, आपके बाल निकले हुए ना हो, रफ ना हो, चीजें ना बने हुए हो। क्या इस्तेमाल करते हैं आपकी नीट लगे? क्या प्रोडक्ट्स लगाते हैं लड़कों के? अगर किसी के बाल लाइट होते हैं हाँ। तो उनमें वॉल्यूम मूस लगा के फिर हम पहले तो शैज़ी ये बताओ कि पहले ब्लो ड्राई करना होता है, ये पता चले कि आदमियों का भी ब्लो ड्राई होता है। जी, क्योंकि ब्लो ड्राई बॉडी के लिए जरूरी है। मगर पहले वॉल्यूम मूस यूज होता Okay. है, फिर उसके बाद हम ब्लो ड्राई यूज करते हैं राउंड वाला अच्छा। ब्रश के साथ। फिर हम इनको हाइट देते हैं फेस देख के कि उनको कितनी हाइट चाहिए, अच्छा फिर हम उसको स्टाइल करते हैं। अच्छा, अब जैसे किसी का आप कह रहे हैं पतले बाल हैं, Yes. उसके लिए कोई ऐसी टेक्निक्स हैं? जैसे मतलब खवातीन के पतले बाल होते हैं तो उस पर टॉपिक है और उस पर बहुत आदमी के सारी लिए भी और topic है? हाँ अगर उनकी टॉपिक है, स्प्रे है। हेयर अगर फाइबर उनका हाँ, ये स्कैल्प नजर आ रहा है तो फिर तो हम टॉपिक यूज करते हैं। है आपके पास अभी? बिल्कुल topic। दिखाएं जरा कैसा होता है वो। ये हेयर फाइबर है, इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं। यस। और ये आप यूज करें, ये आपके बालों के साथ जुड़ जाता है। लोग समझते हैं स्कैल्प के हाँ, साथ। नहीं और आपको पता है ये हाँ। असल चीज जो हेयर फाइबर करती है, वो लोग समझते हैं कि वो कलर सा डल जाता हाँ। है। एक्चुअली आपके हर बाल को वो डबल ट्रिपल कर देता है उस वक्त के लिए। इससे बालों के साथ बहुत जुड़ता ज्यादा है। लगता है। जी, वो बालों के साथ इससे जुड़ता वॉल्यूम भी लगता है है, और बालों को scalp पकड़ता है भी वो। अच्छा वो cover। अच्छा, स्कैल्प सिर्फ मैं नहीं समझ रही थी छुपाता। स्कैल्प को। ना भी कवर कर। दिखाओ। वो बालों को पकड़ लेता है। अच्छा 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 अच्छा, हमारे पास कोई हल्के बालों वाला आदमी है? अगर है तो हम White शेरवानी में अब- दिखा सकते हैं। हाँ आ जाओ। आई सॉरी, थोड़ी सी देर के लिए आप कुर्सी छोड़ेंगे तो हम जरा दिखा दें। सर, आपको आप थोड़ी थोड़ा देर सा- के लिए कुर्सी छोड़ेंगे, सॉरी आप बैठ जाए। बैठिए। हाँ अच्छा, अब इनके बालों वाला कलर है ये, देखें अगर डार्क ब्राउन है। यस। थोड़ा सा क्लोज ले आए जरा, हम देखें कि नहीं, इससे close क्या तो फिर यहाँ ऐसे प्रॉपर दिखा आ जाएगा। कौन आएगा करीब? हाँ आ रहे नजर। ये वाला कैमरा है।
ठीक ये देखें है। अच्छा एक मिनट पहले मैं दिखा दूं, सॉरी आप माइंड नहीं कीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, बिफोर एंड अब यहीं आके आप डालिएगा इस तरफ ताकि कैमरे में नजर आए। हाँ, शायद बालों का कलर इतना मैच नहीं करेगा या डार्क ब्राउन करेगा मैच। ठीक है, अगर टॉपिक ज्यादा डल जाएगा तो मैच हो मैच हो जाएगा, जाएगा, इतना मसला नहीं। अब ये भी क्योंकि देखे ना, ये हर किसी के लिए हो रहा है ये शो, तो ये ग्रूमिंग दुल्हा के भाई, दुल्हा के बहनोई, अब्बा, सबके लिए। अब तो बैक हो रही है क्या? ये देखें जो मैं सुनो, आपको कह रहा था, थोड़ा सा बैक हो रही है उस तरफ, शेजी उस तरफ। बालों को पकड़ता है फाइबर। जी, ओके, आप उधर ही रखे सर अपना, थैंक यू। ये हाँ देखें, बालों को पकड़ लिया, हाँ। सिर्फ स्कैल्प नहीं, हाँ, वो बालों के ऊपर भी रहता है, बालों के ऊपर भी रहते। तो ये कोई स्प्रे मारना पड़ेगा या क्या, कैसे? पकड़ लेते, फाइबर है ना, वो अच्छा, बाल को grab क्या? है उसमें। हवा आएगी तो उड़ेगी नहीं, पता चले हवा आई तो उड़ गई। पसीने से वो पता चल जाता है, हमें टॉपिक लगाया कि नहीं, कुछ दुल्हाओं के यहाँ पे काला पसीना आना चाहिए। ओके, तो ये तो भाई अब्बा तो खुश। ओए ओए, आज ही आप निकल जाएंगे। अब्बा, मैं तो अपने अब्बा को लाके दे रही हूँ ये। ओए अच्छा, ये कवर हो रहा है पूरा, स्क्रीन में आ रहा है नजर। हाँ, हो गया, अरे वाह, आज तो आप जादू। तबाही मचा देंगे। ये भी कंजूसी से निकाल रहे हैं। हर जगह पे नहीं नहीं, वो ज्यादा फिर फ्लो ओके, बहुत लाइटली यूज। अच्छा तो अब जब ये लग गया तो ब्रश नहीं हो सकता। नहीं, ब्रश नहीं हो सकता। ओके, फाइनल टच। लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं, हिल सकते हैं, सर हिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वेरी ऐसी गुड। बात नहीं अच्छा, इसके बाद आप लेकिन spray स्विमिंग भी- पे नहीं जा सकते। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने टॉपिक लगाया हुआ था और वो जज्बात में भूल गए और हम बीच गए हुए थे और हमें पता था उन्होंने टॉपिक लगाया हुआ है। मैं पहले से सोच रहा हूँ यार ये पानी में नहीं जाएगा, और वो जज्बाती आदमी भूल गया, वो पानी में जाए, बाद में पानी से निकले ना। ये क्या हुआ है, कैप मंगवा रहा है, कैप मंगवा रहा है, अपनी बीवी को इशारा कर रहा है, डांट रहा है उसको, दूर से डांट रहा है। दिस इज गुड यार, ये तो फुल कवर। आप तो जवान हो गए। ये हाँ, हाँ। हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल। वो हैं, वो हाँ, बार ये कह रहे हैं मतलब वो कि आप खुश 10 हैं, साल वो और जवान हैं, उनको 10 नहीं साल और जरूरत। दूर से नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, उस खामखा में लड़कियां कॉन्शियस नहीं, उम्र के आजकल लड़के भी कॉन्शियस हैं। वेरी नाइस सर, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल। चले बस दिखाएं? सही। हाँ ठीक है, ओके ठीक ये है, हेयर स्प्रे से वो इंटैक्ट हो गया, इंटैक्ट हो गया। अच्छा आप, थैंक यू, खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप, थैंक यू। अच्छा आप आए जरा, आप मुझे बताएंगे कि क्या जो जैसे बताया शहरोज ने कि मेकअप भी होता है लड़कों का, थोड़ा बहुत गेट स्मार्ट मेकअप होता है, क्या कहते हैं? कैमरा स्मार्ट। कैमरा स्मार्ट। कैमरा स्मार्ट ये होता है कि जब आप जा रहे हैं शादी, आपकी शादी है, उस हाँ। शादी के बाद 10,000 डिनर्स पे आपको जाना हाँ, होता है, हाँ। तो आपने किसी भी क्लिपर्स चले जाएं, किसी हाँ। भी आप सैलून चले जाएं, उनको बोले मुझे कैमरा स्मार्ट कर दें, सही कि है। अगर कोई मेरी तस्वीर खींचे हाँ। तो मैं थका हुआ ना लगूं। ना, तो उसकी चंद fresh। चीजें होती हैं, वो क्या होती है दिखाएं जरा वो क्या? सबसे पहले तो आपको मेकअप करने से पहले आप वाइप्स यूज करते हैं। अच्छा, आपके पूरे फेस का जितना भी है वाइप्स करने के वो लिए वो वो हो पूरा गया। क्लीन कर देता है। ठीक उसके है। बाद 2 टाइप्स ऑफ स्किन्स कॉम्पैक्ट होते हैं। हाँ मैं अब ठीक उठा है। के दूं एक आपको। तो नहीं मैं अच्छा नो एक तो लाइट डार्क स्किन के लिए होता है और हाँ। एक लाइट स्किन के लिए, जैसे ठीक इनकी है, है, ठीक है। थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ठीक है। इसके लिए complexion। फर्स्ट तो हम ये, अगर इनके डार्क सर्कल है तो ये हम concealer नो नो दिस इज हाँ अ ऑरेंज स्टिक। ऑरेंज स्टिक है, लेकिन वो Dark एज circle को- एज आप कंसीलर ही यूज करते बिल्कुल छुपाने के लिए ना? कंसीलर के लिए भी यूज कर सकते दिखाए प्लीज, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि देखें लड़कों को भी हम जैसे लड़कियों का दिखाते हैं ना कि उनके दाग धब्बे छुपाने हैं, बिल्कुल, इससे ये जो है ना फिक्स हो जाते हैं कंसीलर बिल्कुल, से। इससे। जब ये नीचे लगाते हैं उसके ऊपर आप कोई भी बेस लगाएंगे तो वो डार्कनेस नजर नहीं नहीं आएगी, आएगी। वरना ग्रे हो जाता ग्रे है। हो जाता है। ऑरेंज बड़ा जरूरी है। ऑरेंज बहुत और जरूरी है, इसको मिक्स करना हाँ। लाजमी है क्योंकि ठीक अगर है। ये ज्यादा लगा देंगे तो वो नजर आएगा। नजर बिल्कुल, आएगा। तो बिल्कुल। ये एक लड़कों के लिए भी होता है टच बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फिर उसके ये बाद ये लिक्विड बेस है, फाउंडेशन, अगर Okay. फाउंडेशन पतली फाउंडेशन है बिल्कुल बिल्कुल, अगर कॉम्पैक्ट सूट कर रहा है फेस पे हाँ। तो कॉम्पैक्ट, वरना फिर फाउंडेशन। फाउंडेशन। ओके ओके ठीक और है। ये आपने कहाँ किया, ज्यादा हल्कों पे, आंखों नहीं, के पूरे नीचे? फेस पे लगता है। पूरे जैसे फेस पे भी लगा कभी कभार सकते हैं? दाग धब्बे भी तो होते ठीक हैं है लड़कों ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। तो जैसे अगर- आपकी स्किन तो क्लियर है ना, बहुत सारे लड़के हैं जिनकी दाग धब्बे छाइयां भी हो जाती छाइयां, वो हैं बिल्कुल, बाइकर्स के बिल्कुल, और वो बिल्कुल, बहुत और ये ऑरेंज स्टिक लगा के तो फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट लगाना तो फुल फेस Okay, पे ही okay. लगता है। अच्छा इसके बारे में मैं बात करूंगी छोटे से वक्फे के बाद, हम वापस आएंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें
चीज़ें क्या लड़कों के लिए चाहिए होती है उनको फ्रेश दिखाने के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। भाई शादी उनकी भी है, उनको भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देखिए मतलब लड़कों की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे जल्दी जल्दी प्रोग्राम ख़त्म करना है। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आप लोगों को यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि हमने पहले शेरवानियाँ दिखाई हैं, अब हम आपको सूटिंग्स दिखा रहे हैं कि सूटिंग्स जो हैं वो कैसी कैसी हो सकती हैं, क्या क्या ट्रेंड्स इन है। सो आइए तस्वीरें खींचना बंद करें, लड़कों आओ और अपने समीर साईं के सूट्स दिखाओ। अब जैसे ये क्या कलर कहलाएगा, मरूनिश कुछ मरून है विद टेक्सचर है। हाँ। और ये इवनिंग वेयर के लिए बेस्ट है। अक्सर मैंने देखा है वो चमकता हुआ मरून भी पहनते हैं। नहीं हाँ, ये सारा मैट फिनिश है, शाइन नहीं, हम शाइन यूज ही नहीं करेंगे बिल्कुल। ओके ओके ठीक है। मतलब लाइक ट्रेंड्स कलर्स में कौन कौन से और इन है? ये तो ब्लैक है ना? ब्लैक है। टेक्सचर के साथ है। टेक्सचर के साथ है। अगर हम प्रॉपर टक्स वाला लुक है विद अ बो टाई। एग्जैक्टली हम वो पुराना जो ब्लैक टक से थोड़ा बोर अगर कोई हो जाता है तो हमसे ये सजेस्ट करते हैं। कितना स्मार्ट लगा है फॉर अ वलीमा फंक्शन। आई थिंक दिस इज द लुक टू गो। अच्छा, हर कोई ये भी नहीं कैरी कर सकता जो बो वगैरह है? इसने बहुत अच्छी कैरी की है और बहुत जबरदस्त लगा है। दिस इज अ वेरी गुड लुक। हाँ, आल्सो 3 पीस। 3 पीस है। एक 3 पीस है ये, अंदर वेस्ट कोट है और वेस्ट कोट भी डबल ब्रेस्टेड है। breasted। डबल ब्रेस्टेड का मतलब होता है जो एक चीज दूसरे को ओवरलैप करे। अंदर आप देख रहे हैं कि वो ओवरलैप कर रही है। खोलना जरा, ब्लेजर खोलना, उधर देख के ब्लेजर खोल। ये देख कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें बॉक्स देना, एक जेब में हाथ डाल के। ये देखें, एक लुक आ गई ना। बिल्कुल टोटली लुक चेंज हो गया, वरना स्टैंडर्ड वो वी नेक वाली वेस्ट कोट होती है। अच्छा अब इधर आओ तो मैं पूछूं भाई ये सूट किसके लिए किसके लिए नहीं है? अब ये हर कोई तो देखो, जैसे शहरोज है ना, बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस है, स्लीक है, ठीक है, तो आप ये वाली चीजें कैरी कर सकते हो। कौन से लोग हैं जो ये नहीं कर सकते कि भाई अंदर वेस्ट कोट भी अंदर? हर साइज हर चीज कैरी कर सकता है अगर आपके साइज का डिजाइनर बना है। ओके। लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते उनका वेट क्या है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लार्ज है लेकिन स्मॉल खरीदना है। जी साइज बड़ा मैटर लार्ज करता है, आप लार्ज खरीदें, आप उसमें स्मॉल लगेंगे। बिल्कुल, अगर परफेक्ट फिट होगा तो आप और श्रिंक और अच्छी लुक आती है। इट्स ऑल अबाउट द फिट। हाँ यस। ये भी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो जिनकी हाइट कम होती है उन पे वो समझते हैं उन पे सूट नहीं अच्छे लगते। नहीं, अगर प्रॉपर फिट हो, प्रॉपर कट हो तो उन पे सूट अच्छा लगेगा। अगेन शरोज वाली बात, अगर वो ओवर साइज होगा या छोटा साइज होगा तो वो लुक ही नहीं आएगी। दुनिया की सबसे मशहूर फिल्म की ट्रिलॉजी गॉडफादर है। गॉडफादर 1 2 3, उसमें हर हाइट का बंदा है और सूट्स के अलावा कुछ नहीं पहना। वो तो गोरे है ना फिर। नहीं, अब हमारे वो तो है उनके, हमारे लोग अगेन वो हर हाइट का बंदा है, हर किस्म का बंदा है उसमें। इटालियन है, फलाना है, ढमाके, सूट से नहीं हटा वो। कैसे अच्छा लगा। इट्स ऑल अबाउट कैरिंग एंड आपके कट पे बना हो आपका सर। अगर आपका लेते हैं नाप, और जो डिजाइनर बोले, जैसे जो डॉक्टर और लॉयर बोलता है ना, वो आपने बात माननी, अपनी नहीं करनी। तो जैसे डिजाइनर जो बोल रहा है वो आपने चुपचाप माननी है। अच्छा, अब जैसे मैं आपसे कलर्स की बात करती हूँ, मेरे पास इस वक्त 2 कलर्स मुझे नजर आ रहे हैं, ब्लू और ब्लैक। तो जो है ये आमतौर पे सबको पता है मर्दों के होते ही है, लेकिन अगर मैं जैसे आपने टी पिंक कलर है, मरून कलर है, और कौन कौन से कलर्स पहन सकता है आदमी? मिडनाइट नेवी ब्लू, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ये तो सॉलिड कलर्स हैं ही हैं। ये आप वो जो बता रहे थे आजकल डे इवेंट्स चल रहे हैं, वो अगर हम डे इवेंट कर रहे हैं तो हम सजेस्ट करते हैं ये, जैसे ब्राइट का कलर है पिंक, लाइट पिंक। आजकल जैसे वलीमा सुबह में हो रहा है जी, सनलाइट में, तो ये दूल्हा ऐसे बहुत अच्छा लगेगा इन अ लाइट कलर। तो ये बड़ी अच्छी लुक आती है डे इवेंट में अगर से देखा जाए। एंड उसके साथ ही है फिर अगर इवनिंग इवेंट है तो हमने मिड डार्क रखा है, इतना डार्क कलर नहीं रखा। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है कलर्स के? जो टील है, टील हो सकता है? टील हो सकता है, लेकिन डे इवेंट के लिए। डे इवेंट के लिए नहीं, जैसे नहीं, रात को मुझे लगता है टील बहुत कंफ्यूज कर देगा। टील ब्लू भी लग सकता है, टील उठेगा ही लाइट में, सनलाइट। ओके। टील कलर यहाँ कुछ है ब्लू और ग्रीन की तरफ जाता है ना। हाँ, नहीं नजर आ रहा है ना। टील एक ऐसा रंग है, अब जो भी अब देख रहे हैं, आप गूगल पे लिख सकते हैं टील और वो देख लेंगे।
गूगल पे लिख के गूगल पे देखें टील आप। लिख के देखें, यहाँ नहीं है कोई वो टील। आपने जितनी सनलाइट में पहनेंगे उस कलर वो उठ के आएगा। और या तो आप ब्लू की फैमिली में मिडनाइट ब्लू से हटके कोई एक अच्छा सा ब्लू का टोन ले लें, जैसे हाँ। ये है विद टेक्सचर है। हाँ। ब्लू की भी आपके पास बहुत बड़ी फैमिली है, आप लिमिटेड नहीं है। हाँ। तो ब्लू में कोई अच्छा टोन ले लें, ग्रीन की बॉटल ग्रीन में कोई अच्छा कलर ले लें। बॉटल ग्रीन और वेलवेट हो अगर, हाँ, वेलवेट में क्या क्या कलर्स जा सकते हैं? हर रंग वेलवेट में अच्छा लगता है हाँ। मुझे। तुम्हें तो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे हर कोई मुझे क्या पर्सनली आंख को नहीं वेलवेट एक ऐसा मटेरियल है, अगर आप अच्छा वेलवेट का मतलब ये नहीं है कि पतलून भी वेलवेट की पहन ली। ओ यस। नो हाँ, पैंट्स आप स्टैंडर्ड रखें, जस्ट जैकेट जो है वो ऐसे velvet मटेरियल का की पैंट है और वेलवेट की फिर जैकेट जो उठेगी उस पे। जैकेट जैसे आपकी वेलवेट की हो Yeah. और प्लेन आपकी बेसिक वेलवेट में क्या पैंट। क्या? एक तो नेवी ब्लू जाएगा, नेवी maroon ब्लू जाएगा। है, बॉटल ग्रीन है, मरून है, ब्लैक है, पर्पल मजेंडा है, बहुत सारे शेड्स हैं जो वेलवेट पे उनकी लुक आती है बहुत अच्छी। अच्छा, आदमियों की जैसे होता है ना, खवातीन को ये झुर्री आ गई, हाय फलाना हो गया, ये वो। आदमियों का जो दुखती रग है वो है उनके बाल। अगर फर्ज करें वो जो पीछे से बाल कम थे, हमने आपको टॉपिक दिखा दिया, लेकिन अगर आगे से बाल कम है सो हम क्या करने वाले हैं शहरोज? वहाँ एक जादू हो रहा है, सो वो हम दिखा रहे हैं। हमें क्लिपर्स की जो टीम है वो दिखाएगी कि अगर आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन हाँ, है, हाँ। अगर आपकी हेयरलाइन पीछे की तरफ जा रही है, रिसीडिंग हेयरलाइन, तो हाँ ठीक है। मुझे तो वैसे भी रिसीडिंग हेयरलाइन अच्छी लगती है आदमी पे। अगर रिसीडिंग हेयरलाइन हो रही है, खुशकिस्मती की निशानी होती है ना, बड़ा मानता है। अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है, ग्रेसफुल लगता है। हाँ। लेकिन आप उसको किस तरह अच्छा लगा सकते हैं, छुपाना कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तो क्या करेंगे आप बताएं? हम इनमें वॉल्यूम मूव्स यूज करके दिखाएं ना। हाँ और थोड़ा जोर से बोलेंगे बहुत। हाँ, जोर से बोलेंगे, करके दिखाएंगे। इसमें पहले आप क्या यूज करें? चले मैं बता दूं आप क्या यूज करें, आप करें। वॉल्यूम मूव्स। ये वॉल्यूम मूस है। Yes. इस मूस से वॉल्यूम आता है, वो ये लगा। अच्छा, वही Yes, yes, ये yes. ब्रश पे वही लगा के और ब्लो ड्राई कर रहे हैं। यस। ब्रश पे भी लगा सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी भी लगा लगा सकते हैं। ठीक जितना है। ये लगा रहे हैं बस इस शो के बाद इनके बाल शादी पे चलता है। हाँ, चलेंगे। हमारी भी बड़ी बैक कॉमिंग होती है भाई, और के शादी पे चलता है। अच्छा लुक चाहिए। हर वक्त नहीं, ऑफिस जा रहे हैं तो मूव्स लगा के जा रहे हैं, हर वक्त नहीं होता। ये देखें, अब जो घर पे बैठ के हंस रहे हैं, हंसे नहीं, आदमियों का ब्लो ड्राई होता है। और क्या, हम भी कराए, मैंने आज सुबह भी कराया। और के तभी कुछ सेट होते हैं बाल। सच बताना, ब्लो ड्राई आदमी का मुश्किल होता है ना। जी बिल्कुल होता है। देखा? शॉर्ट हेयर होता है। छोटे बाल हाँ। उसमें बॉडी लाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ओके, तो अब आप ब्लो ड्राई करके बालों में वॉल्यूम लेकर आए। देखें इधर है। आप ऑल बैक ले जा रहे हैं, कितना क्या करें? नंदा ही Side बदल गया। part करेंगे। आप कौन हो भाई? नंदा बदल गया। ये देखें, ओके, देखें कितना अच्छा, क्योंकि वो बॉडी आ गई। तो इस साइड से भी करना, Yes. ताकि वो बॉडी पे मतीन तो कहेंगे हम भी देख रहे हैं हमारे मियाँ को खूबसूरत क्यों बना रहे हैं। देखें, ग्रेस आ जाती है ना। अच्छा, हमारे मियाँ के पेट निकले, कोई उन्हें देखे ना। और फिर बाद में वो खुद भी ना देखें। ओके, ये आपने कवर कर दिया, तो इसका मतलब उनको बाल अपने थोड़े लंबे करने पड़ेंगे ना। इस हेयर स्टाइल के लिए थोड़े से बाल लंबे करने। हाँ, ओके। और अच्छा, सही आया कवर। कवर ये देखें, कवर अभी मैंने देखे नहीं किया ना। हाँ, एक सेकंड, ये देखें बॉडी दी ना यहाँ, तो हाँ। ये इन्हांस्ड अच्छा लग रहा है। हाँ, उठा, ये उठा। बुरा नहीं लग रहा है इनका रिसीडिंग हेयर। हाँ, अगर हम इसको चिपका के जानबूझ के छुपाएंगे हाँ। तो हम गंजे लगेंगे। हाँ, और हाँ। इन पे ये हम देखें, बैग्स अब भी एक लगा ग्रेसफुल सकते हैं। आदमी लग रहा है। अभी हम, हाँ बिल्कुल राइट, सही। हाँ, तो छुपाना नहीं, आपने अपनी कोई चीज अगर आपके बाल कम है उसको छुपाए नहीं, उसको कोशिश करें इन्हांस करने की। हाँ, कि आप उसको अच्छा लगाएं किसी तरह। ये देखें, अच्छा, ये वैक्स से अब ये हवा से उड़ेंगे नहीं, अभी उड़ेगी। ये अब ये जम हो गए। गए हैं वैक्स से। मर्दों की भी ग्रूमिंग होती है भाई। ओके, ओके जी, तो अब हम चल रहे हैं उस तरफ दोबारा से। और जैसे कि हम आपको हर प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि दुल्हा जो है या दुल्हन जो है उनको पूरा हक है हर चीज़ के लिए तैयार होना, हर रेंज। तो अभी मैं बुला रही हूँ जी ऐसे एक डिज़ाइनर को जो आपको हर इलाके में उनकी शॉप नज़र आएगी, क्योंकि वो कहते हैं वो सबके लिए। सो नदीम माज जी हमारे साथ हैं, आइए उनको वेलकम करते हैं। मैं पूछ भी लेती हूँ कितनी सारी शॉप्स है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में।
और बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे नदीम साहब इधर आइए। कैसे आप नदीम भाई? ठीक अल्लाह है। का शुक्र, फर्स्ट नदीम क्लास। भाई कहाँ आपकी शॉप से हमें कराची में कहाँ हर इलाके में मिलेगी? कराची में तकरीबन हर इलाका हमने कवर हाँ, किया हुआ है। हाँ। और स्पेशली तारी रोड वगैरह साइड में जी, क्योंकि किसी के घर शादी हो तो सबसे पहला, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में हाँ। किसी के घर शादी हो जी, जी। तो उसने तारिक रोड को जरूर विजिट करना है। हाँ। तो इसलिए हमने तारिक रोड पे ज्यादा जोर दिया है। अच्छा। स्टोर मेरा जमजमा पे भी है अच्छा। और दूसरे इलाकों में भी है, मॉल्स में भी है। तारिक रोड है। तारिक रोड क्योंकि तारिक रोड का मसला ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, हाँ। उन्होंने पाकिस्तान चक्कर एक जरूर मारना है। अच्छा, हमारे पास एक्सपीरियंस ये है कि अगर वो नहीं भी आ पाते ना, शादी वहाँ पर भी है तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बोलना है कि तारिक रोड से जाके उस शॉप से, अब हमारे क्लाइंट काफ़ी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने तो अगर मैं बोला। आपसे ये पूछूं कि नदीम मासजी के जो शॉप है उस पर शेरवानी किस रेंज से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, तो जब वहाँ से शुरू कर लेना जहाँ से शुरू होती है। अच्छा, कौन कौन अफोर्ड कर सकता है? बॉटम तो हमारा तो हम समझो 35-40 भी हमने रखा हुआ है। अच्छा। उसमें ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि हर लोग जिसको भी मतलब शौक होना कि भाई हाँ जी माज जी से शेरवानी बनवानी है, तो हम किसी को मायूस नहीं करते। अच्छा। तो इवन ये है कि हमारी तो कोशिश ये भी होती है कि खैर चले छोड़े हो तो मैं बताएं कि मतलब जिनको जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, हम तो उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। ओके। कमाल। तो ये है कि तो अगर उन्होंने पहनी है नदीम तो क्या क्या माज जी के मायूस नहीं जाएगा, हाँ। ये कमाल सर। और इंशाल्लाह स्कॉलरशिप मिलती है एक? स्कॉलरशिप कह लें उसको या जो भी कह लें, लेकिन ये है कि हमारी कोशिश है कि किसी को शादी का एक ऐसा मौका होता है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि बेटी माज जी से शेरवानी बनवानी है, तो अब वो लड़कियां लेकर आती हैं, दुल्हनें लड़कियां लेकर आती हैं उनको, और बहुत सारी लड़कियां अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो उनको भी हम जो हो सकता है टेक केयर करते हैं। ठीक तो है। ये तो अल्लाह क्योंकि की अक्सर ज़ात ऐसा होता है कि दुल्हन के जो कपड़े हैं वो दुल्हा वाले बना रहे होते हैं और दुल्हा के कपड़े जो हैं वो स्पॉन्सर दुल्हन अच्छा, वाले कुछ बना अरसे रहे से अभी ये भी हो गया है कि लड़की वाले कहते हैं आप अपने बना लें और आप अपने बना लें। हाँ, तो ये भी हो गया। ये भी हो गया। अच्छा। अब कुछ अरसे से, पहले नहीं होता था, पहले तो लड़की वाले ही लड़के वालों के कपड़े बनाते तो लड़के वाले अच्छा, सर। अब अगर जैसे लाइक हम दिखाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे और क्या क्या वैरायटीज, जाहिर है सारी शॉप तो नहीं आ सकती, लेकिन जो जो हमारे पास वैरायटीज हैं उनको भी हम दिखाते जाते हैं। ये जैसे ब्लैक में है, ब्लैक है, इस पे लोग ट्राउजर भी पहनते हैं, ब्लैक ट्राउजर भी इस पे पहनते हैं। और कुछ लोग इसको पजामे से भी के साथ वेयर करते हैं। ये सबसे ज्यादा फेमस लुक है ना, मतलब कि मतलब पजामा ये टॉल है तो इस पे लॉन्ग शेरवानी अच्छी लगती है। अच्छी। अच्छा, ये लॉन्ग है, घुटनों तक नहीं है इसकी? घुटने से नीचे है। नहीं below the knee है ये। मतलब शॉर्ट शेरवानी लोग ज्यादातर दूल्हा के भाई वगैरह वेयर करते हैं। अच्छा। ये ज्यादातर ट्रेडिशनल बात इन्होंने की कि लोग चाहते हैं कि दूल्हा लॉन्ग ही पहने, लॉन्ग ही ओके। पहने। लेकिन जो ये साइज है ये परफेक्ट लॉन्ग है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा भी नहीं है और घुटने से ऊपर भी और नहीं। वो टॉल भी है लड़का? लड़का टॉल लड़का है, भी टॉल है। हाँ, पतला है, टॉल अच्छा, है। नॉर्मली शेरवानियाँ जो हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से ही बनती हैं। ये जितने भी होते हैं हम तो सैंपल्स रखते हैं खाली। अच्छा, तो मेजरमेंट के हिसाब आप लोग से। कस्टमाइज बनाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आए और खरीदें? अच्छा, और कुछ चले होती जाएं? हैं, कुछ अच्छा बनी किसी हुई। को एकदम अर्जेंट होगी, किसी की शेरवानी खराब हो गई, जैसे ये है, इनकी भी थोड़ी सी फिटिंग ट्राउजर बहुत अच्छा है, लेकिन आई थिंक मटेरियल बहुत अच्छा है ट्राउजर का, तो उससे बड़ा ग्रेस तो आ रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो पजामा ही वेयर करते हैं और ऑफ वाइट ही पजामा, ज्यादातर तकरीबन 90% लोग ऑफ वाइट, कुछ कहते हैं कि जी हमें ब्लैक बना दें। अच्छा। और कुछ लोग मेजॉरिटी जो आपके पास मासेस आते हैं, जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं हमें व्हाइट पहनना है पजामा। ऑफ वाइट पजामे के साथ ही वेयर करते हैं। ओके। कुछ हैं जैसे ये, अब ये ग्रे कलर था, इसके साथ ब्लैक का जरा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो इस वजह से इन्होंने ब्लैक को साथ में वेयर किया है। तो हम आपको वो भी बता रहे हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं बेसिकली, फिर लोग खुद चाहते क्या हैं, वो भी वाला सिनेरियो है सारा। अब ये जैसे फुल एम्ब्रॉयडरी की शेरवानी है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें भरी हुई शेरवानी चाहिए। अच्छा। तो उनके लिए हमने बहुत सॉफ्ट रखा है इसमें, मतलब कुछ आते हैं लोग कहते हैं हमें पूरी गोल्डन चाहिए। हाँ, ऐसे आते हैं। वेलवेट के ऊपर गोल्डन हो। हाँ, जैसे इंटीरियर पंजाब वगैरह हो गया, इंटीरियर सिंध हो गया, इधर से आते हैं। क्योंकि सबका ख्याल रखना पड़ता है। बात ये है कि है मेरे पास यहाँ कलेक्शन, शायद शो करेंगे, तो उनको चाहिए बहुत ज्यादा गोल्ड, और गोल्ड नजर आए बैक, मतलब कि मुकाबला हो ना दुल्हन का जितना काम कपड़ों है। में पूरी जायदाद नजर आती पूरी सही बात है। है। असल मसला ये है। अच्छा, उन्होंने गोल्ड राडो पहनी होगी तो गोल्ड उनको काम चाहिए, और तिल्ले वाला खुसा चाहिए,
उसी दिन बताना है ना कि क्या है सारा, हमारे पास। हाँ। हमारे पास कितना माल है। बेचारे ने एक ही शादी करनी होती है। ऐसा तो खैर है नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और इस बात पे गौर करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास और हम आज आपको बिल्कुल फोकस शो है सिर्फ दुल्हा और दुल्हा की इमीडिएट फैमिली के ऊपर, क्योंकि कभी भी किसी शो में आज तक मैंने नहीं ऐसा किया कि मैंने सिर्फ दुल्हाओं को केटर किया, लेकिन आज ज़रूरी था इस पूरे वीक्स में कि हम एक पूरा दिन जो है दुल्हा की ग्रूमिंग पर भी रखें। सो इस वक्त मैं सूटिंग्स दिखा रही हूँ जो आपको मास्जी पर सूटिंग्स मिल सकती हैं। एक एक करके प्लीज़ आते जाइए और मैं नदीम भाई से पूछती जाऊँ। नदीम भाई, क्या बने बनाए सूट्स होते हैं आपके पास? जी, ये रेडीमेड सूट्स है, हम कस्टमाइज भी करते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको जल्दी चाहिए करते हैं, हमें जैसे डेट तय हुई है 2 दिन बाद भाई लोग शादी हो बाहर गई से है। आ गए, अच्छा किसी का सूट खराब हो गया कस्टमाइज में, उनको अर्जेंट चाहिए सूट, तो फिर वो आते हैं भागे भागे। तो साइजेस क्या मिल जाते हैं? नहीं, small, साइजेस हमारे पास medium? सारे होते हैं, सारे होते हैं। सारे साइजेस होते मतलब हैं। अगर कोई माशाल्लाह जरा हाँ, अगर कोई है- एक्सेल भी आ गया फिर क्या करेंगे? एक्सेल का नहीं होते हैं हमारे पास, होते हैं? बड़े साइज होते हैं। हाँ, ओके। हमने शुरू से इसी बात पे जोर रखा है कि सबके लिए हो। सबके लिए हो, साइजेस सारे हाँ। हो। तो इमरजेंसी में हमारे पास तकरीबन तो सूट्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ से रेंज शुरू हो रही है? सूट्स की मतलब शुरुआत हाँ, कहाँ से, ये हमारे आगे पास- कहाँ तक जाएगा वो नहीं पूछ रही। देखिए, कस्टमाइज जो है हमारे पास, वैसे तो इटालियन फैब्रिक भी है सारा, मैं खुद इटली से खुद अपना मंगाता हूँ। अच्छा। तो वो तो खैर हमारे लाख तक के हैं, 80,000 ठीक है। लाख तक के, लेकिन हमारे पास 20,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उसमें वो मेरा एक चाइना में मैंने अपना एक सेटअप लगाया हुआ है। अच्छा। तो चाइना से मैं बनवाता हूँ उसको अच्छा, सूट को। अच्छा। तो इसी वजह से बनवाता हूँ कि कपड़ा हमारा वहाँ से ले रहे नहीं हैं? नहीं, कंप्लीट कट टू पैक हैंगर में डल के पूरा अच्छा। चाइना से यहाँ आता है, हमें कुछ नहीं, सिला सिलाया? बिल्कुल सारा मेरा। वाह, वाह, मैंने वाह, वहाँ वाह। गोंजू तो में उसमें आप नाप यहाँ से लेते हैं? नहीं, हमारे एक Size chart है? साइज चार्ट है, तो उसके ओके, हिसाब ओके, से ओके, ये तो बहुत होता है। अच्छा हाँ। ये सारे सूट जैसे हैं, ये सब मेरे चाइना के बने हुए हैं। अच्छा, अच्छा। और वो हम अपने स्टोर्स पे रखते हैं ऐसे है। लोगों के लिए जो कोई अचानक सूट चाहिए हो, या ऑफिस वाले कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है जी, 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 सूट्स जी, की, जी, तो जी। उनके लिए ये हम बना के रखते हैं अपने हाँ, स्टोर्स के ऊपर। हाँ, अच्छा, डिमांड क्या करते हैं? जैसे आम पब्लिक आती है, उनको ज्यादा किस तरह के कलर के सूट चाहिए थे, खासतौर पे शादी के अच्छा, लिए? मैं आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हाँ। 3 कलर सबसे ज्यादा फेमस है सूट जैसे? में, ब्लैक, नेवी एंड ग्रे। अच्छा। ग्रे की फैमिली है, यानी ग्रे, लाइट ग्रे, 19-20 डार्क ग्रे। होती हाँ, रहती है। लेकिन ब्लैक और नेवी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। आप बाहर स्टोर में जाएं, आप खास तौर पे देखिएगा कि आपको सबसे ज्यादा सूट जो है ब्लैक और नेवी में नजर आएंगे, Black उसके बाद ग्रे में। लेकिन अभी भी उन्होंने Yeah, नेवी navy में है। हाँ। बस। अगर मैं आपके वार्डरोब में झांकने की कोशिश करूं तो शहरोज के पास कौन कौन से कलर्स के सूट? मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कलर पाया जाएगा वो ब्लू, ग्रीन, अच्छा, या ग्रीन मुझे बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, ग्रीन के शेड्स। ग्रीन बहुत ग्रीन ज्यादा। कुछ फैशन में आ गया 2-1 साल से ना। हाँ, वो अच्छा, शलवार कमीज में भी आ गया है। हाँ। अभी हमने एक वो जो आर्मी ग्रीन है वो वाला या डार्क? आर्मी ग्रीन हो, बॉटल झंडा ग्रीन झंडा हो, ग्रीन जैसे एक ब्लेजर आप खेल सकते हैं बहुत सारे बहुत कलर्स सारे। में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैंट भी उस कलर की हो। आई रिपीट के अगर आपने बॉटल ग्रीन ब्लेजर अब पहना है, जैसे ये पैंट है ग्रे में और ये तो ग्रे है ना? लेकिन ये ग्रीन में नहीं हो सकेगी। ये क्या? नहीं, इसके साथ पूरा green, सूट हाँ। मुझे नहीं लगता अच्छा लगेगा। और जैसे मरून पूरा सूट अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लैक ट्राउजर के साथ भी सिर्फ मरून ब्लेजर अच्छा लगता है। ओके, वो भी एक अच्छी एक सेमी फॉर्मल लुक है। हाँ, हाँ। अच्छा, अब ये समीर मुझे आपसे पूछना है, शर्ट्स, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि शर्ट्स कौन से सूट के साथ क्या जाएंगी, गड़बड़ी कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी। हाँ, ये कि- बहुत मिस्टेक करते हैं लोग। हाँ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि वाइट शर्ट ही होनी चाहिए, कोई भी सूट का कलर होना चाहिए, तो शर्ट वाइट ही होनी चाहिए। रीज़न ये होता है कि अगर आपका लेट्स सपोज ब्लू, नेवी ब्लू, मिडनाइट ब्लू अगर सूट है, उसकी जैकेट के साथ अगर आप इनर जो है स्काई ब्लू पहन रहे हैं, तो आई थिंक वो उसकी लुक डैमेज करेगा। अब जैसे शहरोज ने प्लेन वाइट क्लासिक पहना है, तो वो ज़्यादा जैकेट एनहेंस कर रहा है सूट का कलर। तो आई थिंक वाइट ही पहननी चाहिए, कोई और कलर ऐड ना करें। मतलब एक वाइट शर्ट तो आपके वार्डरोब में जरूरी है सूट्स के लिए? वार्डरोब में होनी चाहिए, ज़रूरी है। एंड सूट के साथ वाइट ही शर्ट पहने, क्योंकि टू मच कलर्स हो जाते हैं। जब ब्लैक शर्ट किन सूट्स के साथ अच्छी लगती है? ब्लैक आप जो अगर कोई कलर फुल ब्लैकआउट लुक भी अच्छा है। अच्छा, ब्लैक सूट तो ब्लैक Black मैंने सूट जैसे तो आपको अंदर- बताया ना, जब जैसे पंजाब, हमारा पंजाब साइड है, हाँ। उनकी कोशिश होती है कि जिस कलर का सूट हो उसी कलर की शर्ट हो। अच्छा, हाँ, ऐसा पंजाब की साइड में कोशिश ज़्यादा। होती है, लेकिन आपने करने नहीं देना। नहीं, हम वही करते हैं जो हमें
हमें अच्छा लग रहा होता है और वो मान भी जाते हैं। अक्सर दूल्हा जो है वो मैचिंग करते हैं, या तो टाई की मैचिंग हो जाएगी दुल्हन के कपड़ों या शरारे से, या शर्ट की मैचिंग। That's okay, this is fine. इतना एटलीस्ट सिंक्रोनाइज हो ब्राइड के साथ, बट ये नहीं है कि आपने शर्ट भी मैच कर ली, तो टाई भी कर ली, पॉकेट स्क्वायर भी कर लिया। ऐसा लोग आते हैं जो गोरा कब का कौन सा काम होता है, तब का गोरा उसकी टाइप है। दूल्हा मैनली लगे, आप पूरी जेंटलमैन वाली लुक एंड फील आनी चाहिए। आप गो विद द बेसिक जो भी है, कलर टोन्स के साथ खेले, बिल्कुल ही सेम ना करें। अच्छा मैं बताऊं, हमारे साथ आप भी देखते होंगे होता है कि जो साथ में होती है ना ख्वातीन जो आती है, पूरा एक कुंबा आता है, कुंबा आ जाता है कभी कभी ना, दूल्हे के साथ पूरा कुंबा आ जाता है। दूल्हा तो बेचारे की मर्जी चली नहीं रही होती, वो खाला फुप्पी वो कहती है नहीं ये कलर तुम पे, वहाँ तो हम तो खामोश हो जाते हैं, हम कहते हैं करने दो इनको। वो अपनी जनाना कलर बता रही होती है। नहीं मतलब उनकी मतलब फुप्पी की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी मर्जी। बहुत से लोग पूरे कुंबे के साथ आ जाते हैं। आजकल तो वो सारी फैमिली मेंबर डिजाइनर्स होते हैं ना। अच्छा बाकायदा एक इवेंट होता है ये कि भाई हमने वो दूल्हे की शॉपिंग के लिए जाना है, उनके साथ जाना है। अच्छा जो दूल्हा फिर भी दोस्त उसके साथ आते हैं, फिर भी इजी क्योंकि अच्छा आपका मशवरा ये है कि दुल्हाओं को आना चाहिए अपने दोस्तों के साथ आना चाहिए। आई थिंक अगर आप डिजाइनर के पास आ रहे हैं तो आप डिजाइनर की कॉल लें, अदर देन कि अगर आप दूल्हे का दोस्त है उसका माइंडसेट कुछ अलग है, उसकी अम्मा का माइंडसेट अलग है, तो डे एंड पे जो है ना वो जोकर ना लगे। एंड हम तो स्ट्रेट अवे कह देते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो एंड की आपकी लोग आएगी। सही बात है, क्योंकि हमारी कोई इसमें आप कॉल ले ही नहीं रहे, आपकी बात ही नहीं सुन रहे, तो ये बड़ा मैटर करता है। आप डिजाइनर के पास जा रहे हो क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे दूल्हे तैयार कर रहे हैं, हमें पता है कि इसकी एंड लुक क्या आएगी। अच्छा आप जैसे बटन्स, शेरवानी के बटन्स आप कहाँ दुल्हा के लिए खेल सकते हैं, मुझे ये बताइए। देखिए मेन जो है बटन्स, अगर आप प्लेन शेरवानी पहना रहे हैं तो बटन्स बड़ा मैटर करती है। अब जैसे प्लेन ब्लैक शेरवानी है, जस्ट जो हाईलाइट्स हो रहे हैं वो बटन्स हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप बटन्स लगा रहे हैं तो मैट फिनिश लगाएं, चमकते हुए गोल्डन या ग्लिटरी या बहुत पॉप अप होते हुए बटन्स यूज ना करें। स्लीक हो, स्मार्ट हो, और कुछ आई सजेस्ट कि कुछ डिजाइन भी ना हो। जैसे ये अगर आप देख सकें बहुत बेसिक प्लेन है, बड़ा एक मैट है, बड़ी अच्छी एक लुक आती है। अगेन फिर आप अगर किसी को बेसिक शेरवानी दे रहे हैं तो जस्ट सिर्फ कॉलर पे काम कर लें, जैसे मैंने किया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल देखें, जैसे हम खवातीन का भी होता है, हम गले देख के बनाते हैं कि हमारी लंबी कितनी गर्दन है और हमारी मतलब किस शोल्डर्स कैसे, तो लड़कों में क्या देखा जाता है कि अगर गर्दन मोटी है, डबल चिन है, चेहरा बड़ा है, सो वो उसमें क्या देखा जाता है? कॉलर का साइज ऊपर नीचे करते हैं, कॉलर के साइज डिफरेंट होते हैं शेरवानी, चौड़े कॉलर भी कॉलर जिसकी नीचे गर्दन ही पतली होना चाहिए, गर्दन नजर आएगी तो सब कुछ मैं एक ऐड ऑन करता हूँ यहाँ। जैसे अगर आपकी नेकलाइन है, जैसे सिरोज की नेकलाइन है, तो आप इसे ब्रॉड कॉलर्स भी दे सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी पहना है 2.5 का है, ये बड़ा है बट स्टिल इनकी नेकलाइन है। अब अगेन जैसे नदीम भाई हैं, इनकी थोड़ी सी नेकलाइन फुलफिल है या नेकलाइन विजिबल नहीं हो रही, तो आप छोटा सा कॉलर बनाएं, मेक श्योर कि वो जो ना नीचे की तरफ जा रहा हो। अच्छा हम अपनी लैंग्वेज में से बोलते हैं हाला डाउन हो, अच्छा मेक श्योर कि ये हो, अदरवाइज कॉलर नेक है नहीं, फिर कॉलर यूं जा रहा है, यूं हो रहा है, टकराना नहीं चाहिए, ये कॉलर नीचे आना चाहिए। बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत मैटर करता है, हाला डाउन होना चाहिए। ओके अच्छा, बहुत सारे लोगों पे टाई सूट करती है, बहुत सारे लोगों पे बो सूट करती है, ये कैसे पता लगाएं? आई थिंक टाई सब पे सूट करती है, जो मैटर करता है ना उसकी ब्रॉडनेस करती है, टाई की ब्रॉडनेस चौड़ाई करती है। वो कैसे पता चलेगा? वो जो है वो आप टक्स पे लिमिटेड है, टक्स के साथ आपको वो पहननी ही पहननी है। और वैसे पहन लेते हैं तो वो एक इट्स अप टू यू, बट वो इज फॉर ओनली फॉर टक्स। टक्स इनका मतलब है टक्सीडो, एक कट होता है जो अभी ब्लैक में वो लड़का आया था, साटन की बना के ना लगाते हैं, पाइप कट होता है, उस कट के साथ बोट टाई अच्छी लगती है। ओके, वो जो पेंटिक्स होते हैं बेसिकली टक्सीडो कहलाता है बेसिकली। टक्स का जो ब्लेजर होता है ना, उस ब्लेजर का ये चौड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, लेपेल। लेपेल, और ये नीचे तक आता है, एक बटन होता है, वन बटन होता है, तो मतलब वो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ बहुत अच्छी लग जाती है, उसके साथ वो एक रूल वो बेसिकली पहनी ही उसी के साथ जाती है। अब ये अगर वो पहन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जल्दी से, मैं इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, वो जो एक दुल्हा बैठे हुए हैं और जैसे खवातीन के मुंह भरे भरे होते हैं और हम कॉन्टोर करते हैं, तो दुल्हाओं को भी पूरा हक है, आप इनको कैसे करेंगे कॉन्टोर? अब बताएं, खवातीन तो भाई छुप जाती हैं, दुपट्टे ओढ़ लेती हैं तो उस पर भी साया आ जाता है तो वो बाल बन जाते हैं, मर्दों की कैसे करेंगे भाई कॉन्टोर? और इस दुल्हा को मैं जानता हूँ, दुल्हा को जान भाईजान है ना,
उन्होंने मेरे साथ अभी 10 दिन पहले एक्टिंग की है। सही कह रहा हूँ दूल्हे राजा। हाँ, और अपने डायलॉग इनको याद थे। हाँ। वाह भाई, चले भाई, आप बताएं कैसे होगी इनकी कॉन्टोर? इनका भी फेस कंटूर होगा, इनकी कंटूर थोड़ी सी ज्यादा होगी बजाय फीमेल। कैसे होगी दिखाओ जरा, देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। मतलब मैं तो वही सोच रही हूँ भाई, हम लोग तो बालों वालों से भी कर लेते, दुल्हाओं की कैसे होती है? ओके, ये भी जरा सीखना है भाई। अब बताते रहे आप क्यों कर रहे हैं। हाँ, इनकी नोज थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड है, थोड़ी सी बड़ी है, तो उनको कम करने के लिए साइड्स तो कवर। ये तो नजर आएगी। नहीं, वो कम हो जाएगा। अभी कैसे blend हो करोगे? जाएगा। अच्छा, अभी ये बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा। इनकी नोज जो है थोड़ी सी थिन हो जाएगी। अच्छा, ये भी मुझे अब खबरदार, हंसने की जरूरत नहीं है क्या? दुल्हाओं का हक नहीं है, उनकी तस्वीरें अच्छी आनी नहीं चाहिए। हाँ, खवातीन अंदर अंदर फप करके हंस रही वो हंस रही है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा किया कि ग्रूम डे रखा है ना? ग्रूम्स डे। Groom's एंड वी आर द ग्रूम्स मैन। अच्छा, वैसे सूट वूट पहन के तस्वीरों खिंचवाने के आइडिया दो ना जरा, कैसे लड़के सूट पहन के कैसे खड़े हों? आइडिया तो ये है सबसे बेहतरीन कि जब आप सूट पहने तो कोशिश करें आपके हाथ हाँ, बिल्कुल यूं ना हो। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ कर रहे हो आपने, Movement हो, natural लगती रिंग को पकड़ लिया। अच्छा, जो जेब में या हाथ कुछ डालते कर हैं लिया। लड़के? एक जेब में हाथ डाल सकते हैं, Okay. दो में भी डाल सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको एट द एंड ऑफ द डे कैरी किस तरह करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना और डर लग रहा है तो वो आपकी शक्ल पे भी आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी आता है। डू व्हाटएवर, हाथों को कुछ ना कुछ रखें मूवमेंट में रखें, कुछ ना कुछ कर लें, या तो बेगम का हाथ पकड़ लें या कुछ कर लें, लेकिन कर बेगम ना हो तो नहीं, बेगम नहीं, बेगम शादी में बेगम शादी नहीं में तो कौन बेगम नहीं होगी होगा? तो कौन होगी? कभी कभी वही भी तो बुला लिया जाता है। शरोज सही कह रहे हैं कि कोशिश करें कि जेब में हाथ ना डालें। नॉर्मली क्या होता है आप अक्सर लड़के दोनों हाथ जेब में तो डालते एक पूरी जैकेट, ये देखें ना, जैसे मैंने जेब में हाथ डाले, पूरी जैकेट आपके ऊपर आ हाथों को जाती कुछ है। कर लें, कुछ पकड़ लें, आप हाथ ये कर किसी न लें। किसी तरीके हाँ, से यूज रखें तो वो आपकी पूरी लुक एंड फील बिजी रखें, लेकिन यूं ना खड़े हो, ओके, बिल्कुल सीधा। स्ट्रेट ना हो जाए। हाँ, स्टिफ ना हो जाए वो अच्छा, बिल्कुल। और अगर Shoulders- तराना चल रहा हो तो फिर तराने में तो फिर खड़ा हो। बंद मारेंगे। शादी में कौन क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कि जैसे कंधे कैसे रखे ना, बहुत सारे देखिए अभी आईपैड यूज करने की वजह से, गेम्स खेलने की वजह से लड़कों को ना बिल्कुल कुब निकल आई है हर बस किसी। बैक स्ट्रेट करने की आदत डालें। हाँ। जब भी कहीं बैठे बैक स्ट्रेट, तो जब आपको आदत होगी, क्योंकि सिर्फ शादी वाले दिन आप करेंगे तो आप थक जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे सूट्स ऐसे होते हैं, हर जगह पे सूट मिलते हैं, अंदर वो ये जो स्पंज लगाया हुआ होता हाँ, है। वो गलत Pad होते है, हैं। वो बहुत पुराना भी हो गया, अब वो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बना। लेकिन वो बिल्कुल है, body बट के वो लिए ना- बहुत एक उसका एक लॉजिक है, क्योंकि किसी के शोल्डर स्ट्रेट होते हैं, किसी के डाउन होते हैं। हाँ। अब अगर किसी के डाउन है तो हम उसको कैसे अब बैलेंस करें, तो इसलिए हम पैडिंग यूज करते हैं। और वो फिर कस्टमाइज्ड होता कस्टमाइज होता है, shoulders देख बिल्कुल के। अच्छा, कस्टमाइज। रेडीमेड में भी पैड तो जरूर होते हैं ना, जैसे इन्होंने ये लगाए हुए ना, ये देख, ये यहाँ पे ये पैड लगाए हुए देख रहे हैं, है। सारा पैड है। अच्छा, पता ही नहीं चल पैड रहा। के बगैर ये लुक नहीं आएगी ना। ओह, जैसे फिटिंग अच्छी लेकिन है, हल्का होता है। हल्का है ना, पता नहीं चल रहा। सॉफ्ट हो है, लेकिन बिल्कुल डिपेंड करता है लाइट पैड वेट कौन सा वाला लगाया जा रहा है। ओके ओके ओके, तुमने ये तख्ते नहीं सिलवाया है या लगाने, बना बनाया है? सिलवाया। तख्ते नहीं लगाने, बिल्कुल हाँ। ऐसे नहीं होएगा। मोटे या बड़े अगेन ये हिसाब आपका से। डिजाइनर डिसाइड करता है, उससे पता है कि क्या यूज करना चाहिए। हाँ, ओके, कॉन्टोर हुई, दिखाएं भाई। बंदा बदल गया। अरे वाह। ओके, लेकिन आपको फिर साथ हल्का फुल्का बेस भी करनी पड़ेगी ना, जी, मतलब बिल्कुल, लाइक वो तो हो। तो वो होता है, तो कॉन्टोर भी भाई मर्दों की भी होती है। और अक्सर कॉन्टोर जो है वो दाढ़ी से भी हो जाती है, मूंछों से भी हो जाती है। सो बहुत सारे आदमी जिनके फेस ब्रॉड है, उनको अगर कोई जिस वो स्टाइलिस्ट के पास जाएंगे तो वो पहले ही कहेंगे भाई थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लें। ये भी एक आइडिया है कि क्लीन शेव, उल्टा शेव करके ना जाए, अगर दाढ़ी आती है तो आप तो उससे उस थोड़ा हिसाब आपको से natural contouring मिल जाती है। contouring मिल जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्योंकि ये प्रोग्राम सबके लिए। तो ब्रेक के बाद आके हम बहुत अच्छे आपको और आइडियाज देने वाले हैं कि आप कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं अपने दुल्हा बनने की। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, अभी मैं हैरान इसलिए आपको करने वाली हूँ क्योंकि देखिए ना, मैंने कहा कि आपको पाकिस्तान में हर चीज़ मिलती है। हम बहुत लकी कौम है। Yes. खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक आपकी जेब पे जो भी इजाज़त देती है वो सब चीज़ें मिलती हैं इधर। सो अब मैं जैसे कि हर रोज़ आपको दिखा रही हूँ कि आप भी अपनी शादी कर सकते हैं खुशी खुशी में। वो कैसे, तो हम आपको मिलवाते हैं और आपको प्राइसेस बताते हैं जी, अलग अलग शेरवानी और सूट्स वगैरह की। अब्दुल अजीज़ हमारे साथ हैं। अब्दुल अजीम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे? कैसे हैं? डबल ए डिज़ाइनर है कैसे हैं आप? और डबल ए डिज़ाइनर के नाम से आपकी शॉप है और कोऑपरेटिव मार्केट में आपकी शॉप। जी हाँ।
तो मतलब आपसे मैं प्राइसेस पूछूंगी फिर सब चीज़ों की, सही है ना, याद है ना आपको? ओके जी। अच्छा हम दिखा रहे हैं जैसे ये मॉडल्स भी आ जाते हैं साथ, तो फिर आप प्राइस भी बताते रहिएगा। अच्छा जी, ओके, जैसे ये है शेरवानी, तो अब मुझे क्या प्राइस? हाँ बिल्कुल, ये 18 to 20,000 के अंदर इस पैकेज को पूरा complete करते हैं। पूरा पैकेज, कंप्लीट पैकेज कुल्ला वगैरह सब, जी हाँ। शॉल भी, जी हाँ, खुस्सा भी कंप्लीट 18 पैकेज से 20,000 में कंप्लीट पूरा पैकेज। वाह, ओके, गुड 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 भाई, जबरदस्त। और ये क्या रेडीमेड होते हैं या आप क्या करते ये हमारा मैक टू ऑर्डर का काम। हैं? अच्छा ठीक है, ओके। और ये पैकेज कितने का है? पैकेज जो है वो 25 to 26,000। ओके, वेरी गुड, सही, सब कुछ सब कुछ है, खुस्से से जी, लेकर complete कुला करते तक पूरा वो। फिर आपसे अगर जैसे अब्बा और भाई सब और शॉपिंग करते तो जरा डिस्काउंट और मिल जाता होगा ना? बिल्कुल, शहवाले का पैकेज भी होता है साथ। अच्छा, शहबाले का भी पैकेज होता है, ओके। अच्छा, अब ये पैकेज कितने का है? ये जो है 27 to 30 की रेंज में आया था। तो जूते भी साथ हैं इसमें? जी हाँ, कंप्लीट। हाँ, जूते भी, ओके, जबरदस्त। और थोड़े से अब्दुल अजीम साहब जोर से बोले थे, फखरी अंदाज में बताएंगे। ओके, अच्छा सूट्स भी हैं, ये सूट्स भी हैं। अब जैसे ये पूरा पैकेज, पूरा सूट कितने का? 3 पीस में हमारा शर्ट टाई इंक्लूड के साथ जो है 12,500 से स्टार्टिंग प्राइस 12,000 स्टार्टिंग प्राइस है इसमें। अरे वाह, अरे वाह, फिर 3 इसमें- पीस, जी हाँ, पाकिस्तान है ये, हमारा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात और क्या भाई, लोकली भी तो सब चीजें तैयार होती नहीं, हैं। और जिस क्या? तरह की महंगाई है उसमें अगर एक इंसान फुल सूट लेने जा रहा है 3 पीस और 12,000 रुपए में मिल रहा है, बिल्कुल। तो उसके कितने काम हो जाएंगे। और अगर आप अपनी बॉडी अच्छी बना लें तो कोई टेंशन ही नहीं है कट का। फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। और ये क्या है? ये भी तकरीबन सेम प्राइस में ही है। 12,000 कुछ क्या से। बात, मैंने कहा था ना आपको हैरान करूँ। वाह वाह, दिल खुश कर दिया। लाए भाई, और है, आज ही जगह दे, मॉडल को तो जगह दे। हाँ, वाह, ये वेस्ट कोट कितने की है? ये पूरा होगा ना पैकेज? कंप्लीट पेयर होगा 3 पीस का ना, ये तकरीबन आपको 8 to 10,000 के रेंज के अंदर। नहीं नहीं, यार हम जा रहे हैं। भाई अब्दुल अजीम साहब अब आगे मैंने आइए। कहा था। ये अब्दुल अजीम साहब हैं, इन्होंने कहा है कि ये पूरा जो मॉडल हमारे इन्होंने ये पहना हुआ है, ये पूरा वेस्ट कोट जो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है, कुर्ता जूता सब समेत कितना? 8 से 10,000। 8 से 10,000 रुपए। अभी आगे ये भी जो है, ये वाह। क्या है? ये कितने भी का है? हमारा बहुत 3 पीस है। ये तकरीबन 12,000 के से लेके 14,000 तक की वेस्ट कोट ये वाली इतनी अच्छी इंक्लूडेड है? जी हाँ, जी इतनी अच्छी इंक्लूडेड, अगर मैं वेस्ट कोट कहीं से लेने जाऊँ तो ये सिर्फ 30-35,000 की तो वेस्ट कोट है। बिल्कुल, हमने अपने कस्टमर्स की रेंज को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है ना। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत रीजनेबल रेंज वेरी के नाइस। अंदर। और ये भी भाई फुल, अब होता है ना मेहंदी के लिए। अच्छा इसका बताएं, ये तो सबके इतना जैसे प्यारा है कपड़े मेहंदी का, चाहिए। और ये कितनी मेहंदी अच्छी के है। लड़कों के हवाले से लिए। है, ये भी तकरीबन मेरा 11 favorite से colour। 13,000 रुपए तक की रेंज के अंदर आपको ये पूरा 12 से 13,000। हाँ हाँ हाँ, पूरे ग्रीन मेहंदी के लिए भी पूरा। क्या बताया इन्होंने, प्राइस क्या बताई? 12 से 13,000। ओए होए, अब इस पे अच्छा। कलर चॉइस भी जो है वो ऑर्डर हाँ है। हाँ, जो ये अंदर जो कुर्ता और पजामा है ये तो मैं ले जाऊंगा, और इन्होंने प्रिंटिक्स भी, आपने डिजाइनिंग भी की हुई है भाई। जी हाँ, क्योंकि बहुत हाँ, ओके, जिनकी तोंद है वो छुप स्टाइलिश जाएगी बनाया हुआ है बहुत ही। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके पास जो आते हैं दुल्हा, वो ज्यादातर किस तरह की शेरवानी पसंद करते हैं? हॉट सेलिंग शेरवानी कौन सी है इन सब में? ये भाई फर्स्ट जब ये वाली जो है, ये ब्राउन वाली जो है, जी फर्स्ट में जो हाँ। है ये है। इसके बाद मैसूरी को लोग लाइक कर रहे हैं आजकल। इसको जो मैसूरी ये बहुत रस्ट ज़्यादा कलर चल- है। जी किसको हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैसूरी कहते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। ये और ये कलर- गोल्डन और मरून वाली पुराना हो गया फैशन अब, या जी क्या? हाँ, तकरीबन। आपके पास अब कहते हैं लोग, भाई नहीं हमारे अब्बू ने भी यही पहना था, कॉम्बिनेशन हमें ही नहीं चाहिए, ये कहते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। ब्लैक का, कॉपर कलर का और इस तरह के मेहंदी ग्रीन हाँ। कलर की ज़्यादा डिमांड है। हाँ ओके ओके। ओके। तो ज्यादातर लोग सूट्स में क्या डिमांड लेते हैं, ये कौन से कलर आपसे चाहिए? सूट्स के अंदर जो है नेवी ब्लू ब्लैक तो एक कॉमन हो गया ना, हाँ। तो इससे डिफरेंट जैसे वो मरून कलर की शेड्स पे आ जाता है हाँ। और सी ग्रीन शेड के अंदर आ जाता है। हाँ। इसी तरह जो स्टील ग्रे की बड़ी डिमांड अब है। वही आप मुझे ये बताएंगे, आपके पास हर साइज है? क्योंकि दुल्हा तो खाली ये मॉडल्स तो नहीं होते, दुल्हा तो हर साइज के होते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, हमारा काम मेक टू ऑर्डर का है। मेड तो टू ऑर्डर है। अच्छा, मेक टू ऑर्डर है। ये कितने दिन सब आप कह रहे थे मेड टू ऑर्डर 12 से 13,000 रुपए। टोटली काम मेक टू ऑर्डर का है, रेडीमेड कोई भी काम नहीं है इसमें मेरा। और एड्रेस तो बताएं अपनी दुकान का। कोऑपरेटिव मार्केट, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केट में हाँ, ओके। शोरूम नंबर 1 है बस मेरा। पहुंच रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह बिल्कुल। शूटिंग के सारे कपड़े। क्या इरादे है शहरोज? नहीं शूटिंग मैंने देखिए निदा जी, मैंने पहले बोला शूटिंग के सारे कपड़े बनवा लेते हैं।
मेंशन कर दिया है। मैंने कहा पूछ लूँ खामखाई में कि हेडिंग लग के आ जाएगी, मैं पहुंच रहा हूँ, क्लियर कर दूँ भाई, फंसता जाए हमारा लड़का। अच्छा भाई, तो ये है कि आप कि दुल्हा की जैसे अगर शादी है तो जो दुल्हा के अब्बा हैं या दुल्हा के भाई हैं वो आते तो उनको क्या चाहिए होता है? दूल्हा के जो भाई वगैरह या उनके फादर वगैरह वो जिना स्टाइल शेरवानी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं विदाउट जिना स्टाइल शेरवानी कौन सी होती है? मतलब विदाउट पैरा जब एम्ब्रॉयडरी पहनते होती है। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा हाँ हाँ अच्छा, सिंपल एम्ब्रॉयडरी जैसे हाँ, ये विदाउट जैसे ये एम्ब्रॉयडरी अब्बू को ये चाहिए, अब्बू के साइज की मिल जाती है बिल्कुल। आपके पास? एक्स्ट्रा लार्ज सब मैंने आपको बताया ना कि हमारा ऑर्डर पे हमें ऑर्डर पे कितने दिन पहले ऑर्डर दें आपको? हमें 10 डेज चाहिए होते हैं मिनिमम। अच्छा 10 डेज के अंदर हाँ। आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है। ओके जबरदस्त जबरदस्त। और ये जो अच्छा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है, मेहंदी में हम देखते हैं कि लड़के जो हैं उन्होंने प्लेन शलवार कमीज बनाई है और वो पटके पहन के आ रहे हैं, कोई और? नहीं अब नहीं चेंज वो हो देखे गया ना वो कितना अब थोड़ा अच्छा चेंज हो रहा है। मेहंदी में लुक जाए, हाँ ये वाला ना, कितनी कमाल क्योंकि है। आपको और ये चेंज होना चाहिए। अब अगर प्रिंस वेस्ट कोट कोट पहन के भी है, सर्दियां हैं, मैंने अभी अब वेस्ट कोट शुरू हो गई, पहले पटका चलता था लेकिन अब वेस्ट कोट लोगों ने वेस्ट कोट पहनना पे आ शुरू कर गए। दिया। वेस्ट कोट और प्रिंस कोट ज़्यादातर माइयो मेहंदीज के अंदर जो है ना वो प्रीफर करते हैं लोग। तो समीर अगर बताएं कि पटका नहीं है तो आप क्या कहते हैं इस डिजाइनर के? मेहंदी क्या-क्या पे आई चीज़ें, options क्या है? जैसे भी ट्रेंड चल रहे हैं, अगर किसी को वेस्ट कोट नहीं पहनी तो आप सीक्वेंस वाला या मिरर वाला आप कुर्ता पहने हैवी। अच्छा। जरूरी नहीं है कि आप अगर कुछ लोग वेस्ट कोट प्रिंस कोट से बोर हो गए तो लेट्स गो विद पर कुर्ता तो एक ही कलर में आएगा ना, उसमें तो ये होता है कि ब्लैक शलवार कमीज पहन ली है तो उसके ऊपर पटके अलग अलग नहीं, कलर्स वो के कह रहे लिए हैं कि कुर्ता हैवी काम वाला। अगर वेस्ट कोट नहीं पहना। हाँ, अगर आपको वेस्ट कोट नहीं पहनना, प्रिंस कोट नहीं पहनना और स्टैंडर्ड बेसिक कुर्ता नहीं पहनना, हाँ। आप पहने सीक्वेंस वाला कुर्ता पहने, ठीक है। मिरर वर्क वाला कुर्ता पहने। जैसे उसने रणवीर कपूर ने वो उसमें पहना था ना, वो कौन सी फिल्म थी? बिल्कुल, जिसमें उसका गाना भी है, हाँ वो गाना। ग्रे सिल्वर कलर Yes, का। yes, बिल्कुल समझ बिल्कुल गए। बिल्कुल। दिल्ली वाली ट्रेन, दिल्ली वाली गाना, हाँ। उस टाइप की चीजें पहने, वही मतलब बोरिंग चीजें अगेन एंड अगेन हम पहन के भी थक गए हैं। यहाँ एक आपको स्टैंड आउट एक मतलब आप अलग ही नजर आ रहे होते हैं। कौन सी बॉडी टाइप के लोग हैं जिन पे वेस्ट कोट सूट नहीं करती? आई थिंक जो थोड़े से बल्की होते हैं, हाँ। थोड़े से हैवी होते हैं, उन पे वेस्ट कोट सूट नहीं करती। बिल्कुल ही यहाँ पे जो है ना बबल्स आना स्टार्ट हो क्योंकि जाते पटका तो आपका पेट छुपा देता है ना, डाला यहाँ पे यूँ आगे डाला आगे आ गया, बिल्कुल, तो पेट छुप गया। शॉल भी पहन सकते हैं एक अच्छी। हाँ, मेहंदी पे एक आदमी, एक दूल्हा बैठा हुआ अच्छे शलवार के, एक अच्छी शॉल पहन के भी खूबसूरत लगता एज है। ए ग्रूम आप शॉल कैरी कर लें, और अगर दूल्हे का भाई है या फादर है, कोई छोटा आपने सा एक चीज स्टोल नहीं बताई शहरोज, शॉल कैरी करने का तरीका। अगर शॉल ला के दे जरा समीर को, वो रह गया, मैंने कहा इससे पहले प्रोग्राम वो खत्म। लाए ना, वो लाए ना वो शॉल कहाँ है? समीर वाली जो शॉल भाई थी पहनाएंगे। कहाँ गई? समीर भाई नहीं वाली। समीर भाई वाली, समीर भाई वाली समीर आ जाएगी आ जाएगी। शॉल किधर, जल्दी भाग के लाओ क्योंकि हमने बहुत अच्छी है, मरून वाली ना। नहीं वो मेरी नहीं है, बट लेट्स सी। अच्छा वो किस वो ढूंढने गए आप ये उनको? वाली है ना, ये वाली पहन के अच्छा देख चले हाँ बताएं जरा ये पहन के तरीके, देख सकता हूँ, सर ले सकता हूँ, आप मुझे पहनाओ। बताएं कि क्या तरीके होगा। ये थोड़ी सी छोटी है नहीं? हाँ, या सही इसकी है? लेंथ छोटी है। लेंथ छोटी, थोड़ी लंबी होनी चाहिए। हाँ, इसमें ग्रिप नहीं आएगी। वो ग्रिप नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं ना, है हमारे पास। चलें लेट्स ढूंढने गया है ये बना हाँ, इसमें इसे ट्राई करते फिर हैं। भी हाँ, स्टाइल पता लग अगर जाएगा। लंबी हो, देखिए असल रीजन है, हाँ देना मुझे ये। अगर अगर इसकी ये लंबी लेंथ हो, अच्छी हो, कितनी होनी चाहिए लंबी और? ये घुटनों तक एटलीस्ट तकरीबन है। लो तो नहीं जानी लेकिन चाहिए। बात ये है कि आपने पहन लिया ना तो आप हर काम करें, रिलैक्स रहें, स्टिफ ना हो जाए। स्टिफ ना हो जाए कि पहन ली तो ये नहीं, रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, कपड़ा है, गिर भी जाए तो आप सही कर सकते हैं। कि घबराहट शक्ल पे आना और टेंस हो जाना वो ज्यादा फेलियर है। अच्छा हम तो पिने विने लगा के दुपट्टे फिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल। शॉल कैसे फिक्स होती है? आप मेंस में भी है, स्मार्टली आप एक पेन कैरी कर सकते हैं शोल्डर पे, ताकि वो बार बार ड्रॉप ना हो। हाँ तो ये हो सकता है, और हाथ में तो आप इसको ले सकते हैं, वो बार बार ड्रॉप नहीं होगी। मेन जो गिरती है वो शोल्डर से गिरती है। आप थोड़ा सा पिन से इसको फिक्स कर सकते कर हैं। सकते हैं ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना। अच्छा भारी होती है ना तो ये इतनी गिरती नहीं है क्योंकि ज्यादातर ये वेलवेट की होती है, इसमें काम हुआ हुआ वो स्लिपरी नहीं होती। स्लिपरी नहीं होती, ओके। तो वो इसलिए कंधे पे स्टे कर फिक्स जाती रहती है, है। हाँ। हाँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मुझे लग रहा है अकेली मैं, इतने सारे आदमी लेकिन आज का शो ही इसी तरह का था। थैंक यू सो मच आप लोगों की टिप्स का, आप लोगों के टाइम का, एंड आप लोगों के कपड़ों का यहाँ लेकर आए, आपने दिखाए ट्रेंड्स क्या हैं। अब आई थिंक सो आज का प्रोग्राम देखने के बाद बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो गई होंगी। सो इसी तरह देखते रहिए वेडिंग मास्टर क्लास। थैंक यू सो मच आप लोगों का। एंड एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेडिंग मास्टर क्लास।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास और सब सारी चीज़ें बता दी जब हमने, तो वेडिंग के लिए ख़ास तौर पे डॉक्टर बिल्किस लेकर आई हैं ब्राइडल बंडल। वालेकुम अस्सलाम। नेचुरलाइज क्या लेकर आया भाई वेडिंग के लिए? देखें, आप अच्छे कपड़े पहन लें, मेकअप कर लें, लेकिन उससे पहले प्री ब्राइडल है, ग्रूम के लिए भी है, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरा पैकेज है। जैसे पुराने ज़माने में कुछ भी हो जाए, उपटन का जो है ना वो जाएगा नहीं। एक क्रेज़ भी होता है और उपटन से फ़ायदा भी होता है, ट्रेडिशन होता है। बेहतरीन स्क्रब है, ठीक है। ये फुल बॉडी स्क्रब है। ये आपके जो है ना डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उसको ख़त्म करने में आपकी मदद कर देता है। और एक ऑर्डर होता है, बॉडी ऑर्डर को ख़त्म करने में, स्मेल जो है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। नेचुरलाइज में सर्दियाँ है ना, तो सिल्की स्मूथ स्किन तो आपको चाहिए, वो इसी से मिलेगी। जी बिल्कुल। और इसमें हमने कोई दालें नहीं पीस के डाली, बिल्कुल हर्ब्स इसमें इस्तेमाल किए। कुछ लोगों को ग्रेन से और बेसन वगैरह से अगर एलर्जी होती है तो नेचुरलाइज में बेसन और दूसरी ग्रेन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, हर्ब्स हैं और इसके साथ बादाम वगैरह हैं, तो आप ये आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये यूज़ नहीं करना चाहे, नया ज़माना है, तो इसके लिए फिर संदल और टर्मरिक यानी कि हल्दी और संदल का जो है हमारे पास बहुत अच्छा स्क्रब है। अगर आपकी गर्दन काली हो रही है, हाथ पांव काले हो रहे हो, नक्कल्स डार्क हो रहे हों, तो ये दुल्हन नहीं, दुल्हन के अलावा दुल्हन के रिश्तेदार और जो ग्रूम है यानी दूल्हा भी बिल्कुल, वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब शादियाँ आती हैं तो सब जागते हैं, तो डार्क सर्कल्स तो हो ही जाते हैं। तो डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए आप हमारा आई रोल ऑन जो है वो ले सकते हैं। और ये आई रोल ऑन जो है आपके डार्क सर्कल्स और पफ़ी आइज को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। और सर्दियां हैं, सर्दियों में जाहिर सी बात है स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिसमें ड्राइनेस तो ख़त्म हो, लेकिन साथ में जो है ना आपकी बटरी जो है ना स्किन हो, लेकिन डार्क ना हो। और बहुत सारे लोग जो है इसलिए जो है ना वो कोल्ड क्रीम यूज़ नहीं करते कि जब हम कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है। तो नेचुरलाइज का विटामिन ई जो क्रीम है ये आपकी स्किन को डार्क नहीं करता और फ़ौरन जज्ब हो जाता है, यानी चिपचिपा नहीं है। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं डे में। उसके अलावा जाहिर सी बात है बॉडी वॉश भी है और ये भी एक्टिव वाइट है, इसमें भी ग्लूटाथियोन है। तो ये दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी कि ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के लिए है। और जब हम अपने चेहरे का तो ख्याल कर लेते हैं, लेकिन बॉडी का क्या, तो बॉडी के लिए भी हमने जो है लोशन बनाया है, इसमें भी ग्लूटाथियोन है। ये लोशन जो है ये फुल बॉडी के लिए है, आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगा और ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। और एक जो स्मेल होती है बॉडी की, और सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि हम गर्म कपड़े पहन रहे होते हैं, तो उसको भी ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ये तो हो गई आपकी बॉडी की और स्किन की। अब हम आते हैं फेस पर। हर दुल्हन और हर दुल्हा चाहेगा कि वो ग्लो और शाइन करे, तो नेचुरलाइज की हमारे पास है ग्लो एंड शाइन क्रीम, जो आप नाइट क्रीम के तौर पर लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको नुकसान कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये है हमारा बाल बड़े डैमेज होते हैं ना सर्दियों में, उसके लिए क्या करें? इसके लिए है बायोटिन स्प्रे हमारे पास। उसके साथ हमारे पास है जिंजर शैम्पू। और उसके अलावा जो है देखिए बालों के और स्किन का अगर ख्याल करना है तो हमारे पास है हेयर फिट, मतलब तीनों चीज़ें बिल्कुल। इसके साथ फिर हमारे पास आपके स्किन को देखते हुए हमारे पास है मतलब कि बालों की स्किन के हिसाब से कि अगर आपके बाल आप चाहते हैं कि उसका कलर सही रहे तो हमारे पास आंवला शैम्पू है। और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है जो कि सर्दियों में होती है और खुश्की की वजह से बाल गिर रहे हैं, तो हमारे पास है जिंजर शैम्पू। और अगर आप चाहते हैं कि ब्राइड हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्पेशल कोई चीज़ मिले तो फिर है बायोटिन शैम्पू। ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों को इंस्टेंट गिरने से रोकता है। बायोटिन प्रोटीन एंड कैरेटीन है, आपके बालों को सिल्की और शाइनी करता है। तो आप ये जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जो दुल्हनों को हम जितना भी कहें मायो बैठ गए, घर से नहीं निकलो, लेकिन ऐसा होता नहीं। लास्ट मोमेंट पे भी घर से बाहर जा रहे होते हैं, तो नेचुरलाइज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही अच्छा सन ब्लॉक। क्योंकि सर्दियों में सूरज ज़रा तेज़ हो जाता है तो आपकी स्किन उससे डैमेज हो सकती है। गर्मियों की अपनी बात होती है, लेकिन सर्दियों में भी सूरज तेज़ होता है। तो ये जो सन स्क्रीन है हमारा,
ये आप इसको लगाएंगे तो फौरन जज्ब हो जाएगा, फौरन जज्ब हो जाता है आपकी स्किन पे। देखिए कुछ भी ये कोई भी कुछ सनस्क्रीन होते हैं जो अपना एक कलर छोड़ जाते हैं या वाइट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी स्किन को नरिश करता है और इसमें रियल सन स्क्रीन प्रोटेक्शन मौजूद है। तो ये है हमारा सनस्क्रीन, और बच्चों के लिए भी है क्योंकि बच्चे धूप में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो इस पे उनके लिए SPF 30 जो है ना सनस्क्रीन सनब्लॉक हमारे पास मौजूद है। ये बच्चों के लिए है। उसके अलावा अगर हम दुल्हनों की बात करें तो शादी के बाद बहुत मतलब कि होता है कि मेकअप का रुझान ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपको अपनी स्किन से प्यार है और आप चाहते हैं कोई अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो नेचुरलाइज ने 3 BB क्रीम बनाया। अगर आप डे के किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो आप हमारा ये जो है BB क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 शेड्स में मौजूद है। प्राइमर भी तो है ना जी आपका? जी बिल्कुल, प्राइमर भी है। को सील पोर्स करता है जी, जो खुले खुले जी बिल्कुल, उनको खुले मसाम को कम करने में, मिनिमाइज करने में पोर्स मिनिमाइजर है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इसमें रियल रोज डाला हुआ है, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जो है आपके पोर्स को भी श्रिंक करने में आपकी मदद करता है और आपके मेकअप को अच्छा स्टे करने में। और आप जब प्राइमर इस्तेमाल करके मेकअप करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जैसे एक सिल्की लुक आ रहा है, फ़ौरन जैसे आपके जो मतलब कि पोर्स श्रिंक हो गए और मेकअप बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ख़ासकर ये एरिया जो होता है, अगर मतलब थोड़ी सी एज हो जाती है तो फिर आपको मेकअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें एज ग्रुप अगर देखा जाए तो 13 से लेकर 80-90 तक की खवातीन, जो छोटी बच्चियां हैं 80-90 साल की, वो भी यूज़ कर सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि एज की लिमिट नहीं है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और भी बताएं चीज़ों के बारे में। आपके पास डिफरेंट मास्क है क्योंकि आपको ना पता है अभी शादियों का सीज़न है, फेशियल्स के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, तो कोई इंस्टेंट मास्क, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप... जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सिल्वर मास्क है। अगर आपको दाने वगैरह बहुत हो रहे हैं तो आप सिल्वर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग लेवेंडर मास्क है, अलग अलग उसके लिए। और स्ट्रेच मार्क की क्रीम भी मौजूद है जो आपके एक्नी के गड़ों को भी ख़त्म करती है। और बॉडी में अगर स्ट्रेच मार्क हो गए हैं, जैसे आप दुबले होते हैं ना, मोटे से दुबले होते हैं, तो तब भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। जो माएँ हैं बच्चे पैदा करने के बाद उनको तो होते हैं, लेकिन वो भी जो अपना वजन कम करते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम उनके लिए जी बिल्कुल उनके लिए भी है। और हमारे पास गोल्ड मास्क भी है। अच्छा, देखिए मैंने लिखा है 24 कैरेट गोल्ड मास्क, लेकिन मैंने इसमें डाला नहीं है। लेकिन ये काम 24 कैरेट मास्क की तरह ही करता है। इसकी जो खुसूसियत है वो वही है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए 24 कैरेट गोल्ड की तरह ही काम करता है, इसलिए इसका नाम ये है। और दूसरी बात है, फिर ऑयल्स पर आ जाते हैं। डिफरेंट ऑयल इस मौसम के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जिंजर और नीम है, आप खुद बनाएं, इससे बेहतर है मिलावा आपका ये है। जी बिल्कुल। फिर ये कौन सा है? ये हमारा आग का तेल है। आग का तेल, ये क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। आग का तेल आपको किसी भी किस्म की एलर्जीज है, आपको इचिंग बहुत होती है और आपकी बॉडी एक्सरसाइज करके लूज हो चुकी है, तो आग को जो है होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन भी बनती है कैलेट्रोपिस के नाम से। और ये दर्दों को, असाबी दर्दों को, आपकी स्किन की ड्राइनेस को, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को मसाज कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से इससे बॉडी मसाज हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास सारे जो ऑयल हैं वो प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पीनट ऑयल है। जी पीनट ऑयल किस लिए होता है? ये पीनट ऑयल जो है आपके आई रिंकल्स को खत्म करें, क्योंकि इसका प्रोटीन बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, ये आईलैशेस के, जी आईलैशेस के लिए बढ़ेंगे आईलैश? जी बिल्कुल बढ़ेंगे। वाह, ये तो बड़ा अच्छा है आपने। और ये पंपकिन सीड ऑयल है, लौकी का तेल है। जी लौकी का तेल है। जिनको किसी भी चीज से एलर्जी हो, नहीं मतलब मेकअप कर सकते, तो आप अगर पंपकिन सीड ऑयल लगा के मेकअप करेंगे तो ये आपके एलर्जीज को मिनिमाइज करता है और आप अपना मेकअप आराम से कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सारी कोल्ड प्रेस है। इसके अलावा हमारे पास है सीबकथॉर्न ऑयल, जिसको स्किन ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न ऑयल, जो स्किन सर्जन ऑयल है। ये जो है आपकी स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है ख़त्म करने में। साथ में अगर आपको यूटीआई का मसला हो, सेल मेम्ब्रेन्स का मतलब कि डेवलप करता है, तो इंटरनली पीने से भी आपकी एज साइन जो है स्लो एंड ग्रेजुअली कम होती है। उसके अलावा हमारे पास पूरा फेशियल किट है कि आप घर में भी मंगा कर सकते हैं। फेशियल खुद कर सकते हैं बिल्कुल हर हफ्ते। कौन सी डील ऑफर कर रही हैं पब्लिक के लिए?
जी, मैं जो ये हमारा जो ब्राइडल बंडल है वो अगर जो पूरी डील लेगा तो उसके साथ जो हमने विटामिन ई क्रीम उनको फ्री देना है, उसके अलावा 15% ऑफ है। और आपने कहाँ से ऑर्डर करना है, आप नेचुरलाइज के पेज पर जाके कर सकते हैं, डॉक्टर बिल्किस शेख के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, डॉक्टर बिल्किस के इंस्टा पर जाके कर सकते हैं। तो आप ये ऑर्डर कीजिए। और आपकी क्लिनिक की टाइमिंग्स पे बताइए। बिल्कुल, मैं गुलशन इकबाल में 12 बजे से शाम 5 बजे तक होती हूँ, 5:30 से 7 बजे तक डिफेंस में होती हूँ, और संडे को मैं सदर ब्रांच में होती हूँ और फ्राइडे में छुट्टी करती हूँ। जब मुझे पंजाब जाना होता है तो फ्राइडे मेरे वहाँ के क्लिनिक्स जो है वो ऑन होते हैं। आप ये सारी चीज़ें 15% ऑफ से हमारे क्लिनिक से भी ले सकते हैं, आप पिंडी क्लिनिक से भी ले सकते हैं, आप लाहौर क्लिनिक से भी ले सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। तो ये था हमारा आज का शो। कल क्या होगा हमारे शो पे, देखिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितने भी लहंगे बनवा लें, चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, मेकअप कर लें, अगर आपका वज़न आपका मनपसंद नहीं, उस लहंगे में फिट आने के लिए आपका वज़न नहीं है, सो उसके लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वेडिंग मास्टर क्लास में जनाब आप कल देखेंगे अपने लहंगे में फिट कैसे आएँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में खुदाफिज, और कल तक का इंतज़ार कीजिएगा। वेडिंग मास्टर क्लास जारी सारी रहेगा। गुड मॉर्निंग। आज आई है तेरी पलकें